हाँ, द बेस्ट वे टू लर्न एनी टेक्नोलॉजी इज बाय डूइंग प्रोजेक्ट्स। तो इसलिए मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल, जिसके थ्रू हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक बुक ट्रैकिंग ऐप बनाएंगे। इसके अंदर हम मोंगोडीबी को सीखने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ट्राई टू परफॉर्म ऑल दी CRUD ऑपरेशंस। तो हमारा प्रोजेक्ट कुछ यूँ रहेगा कि हम यहाँ पे कुछ डेटा ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस का कोई बुक है, और यहाँ पे लेट्स से कोई अथर है, और दिस इज द एडिशन लेट्स से, एंड दिस इज द लेट्स से ISBN नंबर। और हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बुक सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आके हमें रिट्रीव होके मिल जाएंगे फ्रॉम द डेटाबेस। और इसी तरह आप इनको अपडेट कर सकेंगे यहाँ पे जाके, और आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न मोंगोडीबी विद रियल टाइम प्रैक्टिस। MongoDB इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ बैकएंड डेवलपमेंट। MongoDB जो है ये नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, जहाँ पे की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। इस की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोरेज को डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ऑलमोस्ट ये आपके जेसॉन फॉर्मेट की तरह है, इसको स्लाइटली डिफर करके बीसॉन बनाया गया है। और मोंगोडीबी जो होता है ये मोस्टली स्कीमा लेस होता है, मतलब आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपनी मर्जी से डेटा स्टोर करने की। और लास्टली ये मोस्टली यूज होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहां भी आपका डेटा अनस्ट्रक्चर्ड हो। MongoDB बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ कलेक्शंस। टेबल्स की जगह यहाँ पे क्या यूज होते हैं, कलेक्शंस यूज होते हैं। और कलेक्शंस जो होते हैं दीज आर एक्चुअली सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक की वैल्यू पेयर होता है, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम, अली, एज, 18, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को मिला के कलेक्शन कहा जाता है। MongoDB के साथ डील करने के दो तरीके हैं, एक मोंगोश और एक GUI वर्जन है MongoDB के नाम से। मोंगोश जो होता है वो क्या होता है, एक कमांड होता है जहाँ पे आप कमांड्स लिखते हैं टू इंटरफेयर विद योर डेटाबेस। रादर कॉम्पास जो होता है वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। मोंगो प्रोजेक्ट्स में बेसिकली दो अप्रोचेस यूज होते हैं, MongoDB ड्राइवर और मोंगूस। MongoDB ड्राइवर पुराना वर्जन है मोस्टली MongoDB का, और फ्लेक्सिबल होता है, डायरेक्टली आपको एक्सेस देता है डेटा को और आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है विदाउट एनी स्कीमा। ऑन दी अदर हैंड मोंगूस जो होता है वो काफ़ी हद तक स्कीमा ओरिएंटेड होता है। आप यहाँ पे स्कीमा बना के उसके बाद काम कर सकते हैं, जस्ट लाइक इन रिलेशनल डेटाबेसिस। अच्छा, तो अभी हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे बुक ट्रैकर ऐप के नाम से एक फोल्डर बना दिया। यहाँ पे टर्मिनल खोल लेते हैं और यहाँ पे आके हम अपना प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं बाय राइटिंग दी यूजुअल कमांड दैट वी यूज टू इनिशिएट ए प्रोजेक्ट। पैकेज डॉट जेसन फाइल बन जाएगा। इसके अंदर मैं इंडेक्स डॉट जेएस को रिप्लेस कर लेता हूँ विद सर्वर डॉट जेएस, बिकॉज नॉर्मली मैं सर्वर डॉट जेएस लिख लेता हूँ। आप इंडेक्स भी कीप कर सकते हो। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैं अपना सबसे पहले सर्वर डॉट जेएस मेन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम पब्लिक। पब्लिक के अंदर जितने भी मेरे स्टैटिक फोल्डर्स फाइल्स हैं, लेट्स से इंडेक्स डॉट स्टाइल्स हो गया, फॉर एग्जांपल मेरा स्टाइल्स डॉट CSS हो गया, और मेरा अगर कोई ऐप डॉट जेएस है इसी इंडेक्स डॉट HTML से रिलेटेड, इंडेक्स डॉट CSS नहीं, इंडेक्स डॉट HTML है, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और अपना इंडेक्स डॉट HTML फाइल बना देता हूँ। ये मेरा बन गया। तो अभी ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी माई नॉर्मल प्रोजेक्ट सेटअप। आपके पास एक पब्लिक फोल्डर होगा जिसके अंदर आपने आपके स्टैटिक फाइल्स आ जाएंगे, स्टैटिक जितने भी एसेट्स हैं वो आ जाएंगे, इमेजेस हो गए। पैकेज डॉट जेसन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। सर्वर डॉट जेएस इज माई मेन फाइल। ये आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रहेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है अपनी प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm इंस्टॉल। मुझे एक तो एक्सप्रेस की ज़रूरत पड़ेगी टू प्रोवाइड एन ईजियर वे टू डील विद सर्वर्स, और दूसरा मुझे ज़रूरत पड़ेगा नोडमन की। नोडमन जो है, नॉर्मली हम क्या करते हैं जब भी नोड एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो हम जब सर्वर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम नोड सर्वर डॉट जेएस लिखते हैं तो आपका सर्वर स्टार्ट हो जाता है। जब आप कोई चेंजेस करते हैं अपने कोड में तो आपने फिर से नोड सर्वर डॉट जेएस को कॉल करना पड़ता है। तो ये बार बार कॉल करने को ख़त्म करने के लिए आप नोडमन यूज़ करते हैं। आप एक ही मरतबा नोडमन सर्वर डॉट जेएस लिखेंगे तो आप जो ही कंट्रोल एस दबाएंगे, जब भी आप अपडेट्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोड रिफ्रेश होता रहेगा, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, मैं बॉडी पार्सर यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ, जो एक लाइब्रेरी है नोड का जो यूज़ होता है टू पार्स द इनकमिंग रिक्वेस्ट इनटू जेसॉन। ये हमारे जो इनकमिंग रिक्वेस्ट हैं उनको जेसॉन में पार्स करने में हमारी मदद करेगा। किस तरह से इनको यूज़ करना है वो हम आगे जाके देखेंगे। मैं यहाँ पे इंटर दबा देता हूँ तो ये इनमेट इंस्टॉल हो जाएंगे। तब तक मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ।
अच्छा, तो हमारे जितनी भी चीज़ें थी वो डाउनलोड हो चुके हैं, तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स और पैकेज डॉट जेसन आ जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है, हमने अपना बेसिक कोड लिखना है यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। सिंपली अपना प्लेन कोड लिख लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख लेता हूँ, और ताकि हमारा जो पेज रन होगा तो उस पर हेलो वर्ल्ड आ जाए। इसको मैं सेव करके क्लोज कर लेता हूँ फॉर नाउ, और अपना सर्वर डॉट जेएस का मेन कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्सप्रेस के नाम से, और मैं यहाँ पे रिक्वायर करता हूँ एक्सप्रेस को। तो यहाँ से एक्सप्रेस आ जाएगा, सॉरी कोटेशंस के अंदर लिखना है इसको। तो यहाँ से मैं एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लूँगा। दूसरी चीज़ जो मैंने इंस्टॉल की थी वो थी बॉडी पार्सर, उसको भी मैं रिक्वायर कर लेता हूँ। सॉरी, वेरिएबल इस तरह से नहीं बनाया, मैं इसको बीपी कर लेता हूँ और मैं रिक्वायर करता हूँ बॉडी पार्सर को। उसके बाद मैं यहाँ पे आके इंटर दबाता हूँ और यहाँ पे आके कुछ इंस्टेंसेस डिफाइन कर लेता हूँ। एक तो होगा कांस्टेंट ऐप जो हमारे एक्सप्रेस सर्वर को क्रिएट कर देगा दिस लाइन, और दूसरा हमारे पास पोर्ट होगा जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। नॉर्मली वी यूज़ 3000 पोर्ट, तो यहाँ पे 3000 करता हूँ। आई होप कोई मसला ना आए, क्योंकि मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स का भी 3000 था, तो कुछ केसेस में फंसे हुए होते हैं, समटाइम्स मसला आ जाता है, तो आई होप कोई इशू नहीं आएगा। तो पोर्ट भी मैंने डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पे मैं एक सॉरी एप डॉट लिसन कर लेता हूँ, अपने लिसन फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। इसके अंदर पोर्ट आ जाएगा एक तो, और दूसरा मैं एक एरो फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। और सॉरी, यहाँ पे मैंने पेरेंथेसिस लिखने होंगे, और इसके अंदर आके आप कोई नॉर्मल मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, लेट्स से जो आपके लॉग्स में आ जाएगा कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे आके लेट्स से मैं बैकटिक को यूज़ करूँगा स्ट्रिंग के लिए, ना कि मैंने डबल या सिंगल कोटेशंस यूज़ किए, क्योंकि इसके अंदर मैं वेरिएबल का वैल्यू लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सर्वर रनिंग ऑन, लेट्स से यहाँ पे मैं एच टी टी पी और लोकल होस्ट और कॉलन, यहाँ पे आके मैं इस वेरिएबल की वैल्यू लिख लेता हूँ बाय यूजिंग द डॉलर साइन इन कर्ली ब्रेसेस। के अंदर मैं पोर्ट लिखूंगा तो इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगी। यही कमाल है आपके बैकटिक्स का। जब आप स्ट्रिंग्स के अंदर बैकटिक्स, स्ट्रिंग्स के बाहर बैकटिक्स यूज करते हो, तो आप उसके अंदर इस तरीके से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को लिख सकते हो। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ सर्वर। सिंपली आप यहाँ पे ये लिसन जब तब कॉल होगा जब आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे एक और चीज़ मैं डिफाइन करता हूँ, इन चीज़ों को हम कहते हैं मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या होता है, जब क्लाइंट से सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट आते हैं तो वो नॉर्मली राउट्स का काम होता है कि वो उन रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। बट लेकिन हम अगर मिडलवेयर यूज़ करें तो मिडलवेयर का काम क्या है कि सर्वर के अंदर जब रिक्वेस्ट आता है तो बिफोर वो अपने राउट तक पहुंच जाए, उसके साथ अगर कोई ऑपरेशन करनी हो तो ये मिडलवेयर उसके साथ ऑपरेशन करता है। तो यहाँ पे उसके लिए आप क्या करते हो, जब भी आप मिडलवेयर डिफाइन करना चाहते हो तो आपको एप डॉट यूज लिखना पड़ता है। इस यूज के अंदर आप अपना मिडलवेयर लिखोगे। तो मेरा एक मिडलवेयर ये है स्टैटिक, और इसके अंदर आके मैं लिखता हूँ पब्लिक। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जो मेरा पब्लिक फोल्डर है उसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एज माई स्टैटिक फोल्डर। मतलब जितने भी स्टैटिक फाइल्स हैं वो इस प्रोजेक्ट के यहाँ पे आ जाएंगे, इस पब्लिक फोल्डर के अंदर। चाहे जितने भी इमेज एसेट्स हों, जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं, वो सारे क्या होंगे, इसी पब्लिक फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। तो सिंपली इस मिडलवेयर के जरिए मैंने ये डिफाइन कर लिया कि मेरा स्टैटिक फोल्डर कौन सा रहेगा इस प्रोजेक्ट का। दूसरा एक और मिडलवेयर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ बी पी डॉट जेसन। तो हमने हमने बॉडी पार्सर पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि बॉडी पार्सर इनकमिंग रिक्वेस्ट को क्या करता है, इनटू जेसन पार्स करता है। तो यही चीज़ को मैंने यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली लिखा बीपी डॉट जेसन। ये बॉडी पार्सर क्या कर रहा है, जेसन में कन्वर्ट कर रहा है इनकमिंग रिक्वेस्ट को जितने भी आ जाएंगे, और यहाँ पे हम अपने राउट्स लिखेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिक कोड होता है। क्योंकि हमने पब्लिक को एज ए स्टैटिक फोल्डर डिक्लेयर कर लिया है, तो आपके इस पब्लिक फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, दिस विल बी सिलेक्टेड एज द एंट्री पॉइंट ऑटोमेटिकली। मतलब आप जब भी अपने सर्वर को रन करोगे और आप अपने इस लोकल होस्ट इस लिंक पे जाओगे, तो ऑटोमेटिकली ये वाला इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है ये लोड हो जाएगा। तो ज़रा अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं नोडमोन सर्वर डॉट जेएस, क्योंकि हमने नोडमोन यूज़ किया था तो हमारे लिए आसानी होगी। इंटर दबाता हूँ तो ये आपका क्रिएट हो गया। यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट भी ओपन हो जाएगा। देखें आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया। आपने सिंपली हेलो वर्ड प्रिंट किया था तो यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया है। दिस इज आर एच टी एम एल फाइल। तो देखें दिस इज हेलो वर्ड। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ, है लेट्स से हाउ यू। तो देखें इसको जब मैं सेव करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी ये चीज़
अप्लाई होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे नोडमोन यूज़ कर रखा है, वरना मैं नोड सर्वर डॉट जेएस बार बार में प्रिंट करता। तो दिस इज द बेसिक कोड ऑफ आर प्रोजेक्ट। अब हम इन कोड को रिप्लेस करते हैं, हम अपना फ्रंट एंड बनाते हैं और उसके बाद हम अपना बैक एंड के अंदर। अच्छा, तो अभी मैंने एक फ्रंट एंड कुछ बना दिया है, खुद ने ही बनाया है, चैट जीपीटी से बनवाया है। सो दिस इज हाउ माय वेबसाइट लुक्स नाउ। तो एक तरफ मैंने एक डिव बनाया है जिसके अंदर मैंने सिंपली एक फॉर्म बना दिया जिसके अंदर 4 फील्ड्स हैं और एक बटन है सबमिट का। और राइट साइड पे मैंने एक एम्प्टी बॉक्स बना दिया है फिलहाल के लिए, बाद में जब हम डेटा फेच करेंगे फ्रॉम द मोंगो डेटाबेस तब हम उनको यहाँ पे शो करा देंगे। ठीक है, फॉर नाउ दिस इज आवर फ्रंट एंड। और ये हमारा कोड है, यहाँ पे सिंपली हमने एक लेफ्ट डिव ले लिया और एक राइट डिव ले लिया। लेफ्ट के अंदर हमारा एक हेडिंग है और हमारा एक बुक फॉर्म है सिंपल। और हमारे पास एक क्लाइंट डॉट जेएस फाइल है जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और एक स्टाइल्स डॉट सीएसएस है जो यहाँ पे आपके पास है। ये सारे कोड आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा। ठीक है, और ये क्लाइंट साइड पे मैंने कुछ लिखा भी है, सिंपली इन तीनों वैल्यूज़ को ऑन क्लिक जब भी सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो ये वैल्यूज़ जो है ये फेच किए जाएंगे और इनको इन वेरिएबल्स के अंदर रखा जाएगा। और मैंने फिलहाल के इनको सिंपली अलर्ट कर दिया है। जब आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे, लेट्स से यहाँ पे कोई बुक लिखता हूँ, इंट्रो टू सी एस, लेट्स से अली ने इसको लिखा है, लेट्स से फर्स्ट एडिशन है, और फॉर एग्जांपल दिस इज इट्स आईएसबीएन। तो और जब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारी चीज़ें करेंटली मुझे यहाँ पे प्रिंट होके दिख रही हैं। बट हम इसको अभी क्या करेंगे ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस डेटा को भेजेंगे टू दी सर्वर। यहाँ पे सर्वर के अंदर आके फिर हम उनको डेटाबेस के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मैं इस डेटा को भेजने की कोशिश करता हूँ टू माई सर्वर। उसको करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक ट्राई गेज ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हम केयरफुल होके काम कर सकें और बग्स को थोड़ा बहुत हैंडल करने की कोशिश करें। यहाँ पे आगे मैं एक सिंपल कांस्टेंट रिस्पांस नाम का इंस्टेंस बना देता हूँ, अवेट। यहाँ पे अभी अवेट को यूज़ करने के लिए आपको एसिंक फंक्शन बनाना होगा, तो हमारा फंक्शन एसिंक नहीं है तो मैं इसको एसिंक बना देता हूँ, एसिंक फंक्शन। और नॉर्मली हम एरो फंक्शन यूज़ करते हैं तो इजी रहता है हमारे लिए। यहाँ पे मैंने लिखा अवेट फेच फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे एक राउट डिफाइन करूँगा, लेट्स से अपलोड बुक। और यहाँ पे आके कॉमा लगाने के बाद अपने रिक्वेस्ट के कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिखूंगा। एक डिटेल हमारे पास होना चाहिए द मेथड ऑफ द रिक्वेस्ट। मेथड हमेशा इंसर्ट करते वक्त पोस्ट होगा। और दूसरी मुझे चाहिए हेडर्स। हेडर्स के लिए हम यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में लिखेंगे कुछ इस तरह की चीज़। कंटेंट टाइप के मतलब हमारा जो रिक्वेस्ट है इसका कंटेंट का जो टाइप है वो क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है, और ये कोटेशंस का थोड़ा ख्याल रखें, ये होने वाला है एप्लीकेशन स्लैश जेसन। और यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आपको बॉडी डिफाइन करनी होगी। बॉडी के अंदर आपने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, आप स्ट्रिंग्स के फॉर्म में इसको भेजेंगे क्योंकि उस तरफ आपने वापस उसको कन्वर्ट करना है इनटू जेसन। तो यहाँ पे भेजते वक्त आप इसको अगेन जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे। आप इनका ऑब्जेक्ट बना के भेज सकते हैं, मतलब बुक नेम को मैं का एक लेट से की पेयर वैल्यू में अगर लिखूं तो ये होगा बुक नेम। बट नॉर्मली जब हम सेम चीज़ लिखते हैं दोनों तरफ तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे तो भी काम चल जाता है। यहाँ पे बुक ऑथर और लेट से एडिशन और लेट से ISBN। तो ये हमारी बॉडी होगी, ये हम भेजेंगे वहाँ की तरफ, सर्वर की तरफ। और लेट से यहाँ पे आगे जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम सॉरी अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, मतलब जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा वहाँ से हमारे सर्वर से उसको हम जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट करके रिजल्ट के अंदर रखेंगे। ये हम देखेंगे कि आगे ये हमारी क्या ज़रूरत में आता है। फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ सर्वर तरफ से, क्योंकि यहाँ ये जो कोड है ये सिंपली क्या करेगा, एक सर्वर एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा पोस्ट रिक्वेस्ट, और इन डेटा को वो भेज देगा टू आर सर्वर जिनको अभी हमने रिसीव करना है ऑन आर सर्वर। तो मैं इसको थोड़ा बहुत स्क्रीन स्प्लिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास हमारा सर्वर डॉट जेएस। तो यहाँ पे एक राउट क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए एप डॉट पोस्ट, क्योंकि हमने यूज़ किया तो यहाँ पे भी मैं पोस्ट करूँगा। अपलोड बुक हमारा नाम है आई थिंक राउट का, अपलोड बुक। यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद ए सिंक और यहाँ पे रिक्वेस्ट और सॉरी REQ और RES में यूज़ करूँगा। यहाँ पे एक एरो फंक्शन
और ये आपका राउट क्रिएट हो गया। अब इस राउट के अंदर आप इन डेटा के साथ डील कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब रिक्वेस्ट जो आ गया है अभी क्लाइंट की तरफ से, उसके बॉडी के अंदर कोई चीज़, लेट से बुक नेम इसके बॉडी के अंदर है, उसको मैं लॉग करना चाहता हूँ। तो देखें ये क्या करेगा, जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी टू माय सर्वर, और रिक्वेस्ट का आंसर क्या आएगा, बस इतना आएगा कि आपने क्या कर दिया, बुक नेम जो आपके रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर मौजूद है, जो यहाँ पे हमने अटैच किया था, वो यहाँ पे लॉग में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश, और लेट से यहाँ पे आके कुछ लिखता हूँ अली, सॉरी लेट से इकोनॉमिक्स मैंने यहाँ पे लिख लिया, लेट से अली है और एडिशन 1 है, लेट से दिस इज, तो यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा। तो देखें यहाँ पे देखें इकोनॉमिक्स जो आपके बुक का नेम है वो यहाँ पे लॉग्स में आ रहा, लॉग में आ रहा है। इट मीन्स दैट हम डेटा को सक्सेसफुल यहाँ पे रिसीव कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना होगा, डेटा को सेंड करना होगा टू दी सर्वर। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट काम चालू होता है। नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम के लिए हमने मोंगो डीबी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और हमने एक 2C टूल इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपने इन ऑनगोइंग सर्वर को कंट्रोल C के ज़रिए हाल्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm इंस्टॉल मोंगो डीबी। तो यहाँ से आपने मोंगो डीबी इंस्टॉल कर लिया, तो अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी हमने डेटाबेस के साथ डील करना है, तो यू शुड नो कि हमने कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है और क्या काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बी यूजिंग मोंगोडीबी, और हम इस सेक्शन ऑफ द वीडियो में हम इंसर्शन परफॉर्म करेंगे इन मोंगोडीबी। बट बिफोर दैट हमने क्या कर दिया था, लास्ट टाइम मोंगोडीबी इंस्टॉल कर लिया था इन आवर प्रोजेक्ट। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं जब भी आप मोंगोडीबी के साथ डील कर रहे होते हो। एक आपके पास GUI का ऑप्शन है और आपके पास एक कमांड लाइन का भी ऑप्शन है। GUI बेस्ड अगर आप यूज करना चाहते हो तो यू कैन यूज कॉम्पास, और अगर आप CLI बेस्ड यूज करना चाहते हो इन दैट केस यू कैन यूज मोंगोश या मोंगो शेल जिसे हम कहते हैं। वी आर गोइंग टू बी यूजिंग कॉम्पास बिकॉज इट्स वेरी इजी टू यूज और बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से यूज़ करने का तरीका कुछ यूँ है, आप इसको ओपन कर लेंगे और आप इसके अंदर एक कनेक्शन क्रिएट कर लेंगे, ऐड न्यू कनेक्शन, और यहाँ से आपने ये स्ट्रिंग को कॉपी करना है, इसको आप बाद में यूज़ करोगे टू कनेक्ट यूर एप्लीकेशन विद कॉम्पास। और आपने यहाँ पे कनेक्शन को नाम देना होगा। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे कनेक्शन क्रिएटेड भी हैं, बट आप इसको कोई नाम भी दे सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ बुक ट्रैकर, और यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और देखें ये ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रीन टिक आ रहा है, इसका मतलब ये कनेक्टेड भी है। तो इसके बाद इसके अंदर ऑलरेडी जो मैंने जितने भी डेटाबेसेस बना रखे हैं वो भी आ जाएंगे, विच इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। हमने अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। लेट से मेरे डेटाबेस को मैं नाम देता हूँ बुक्स डीबी, और जो मेरा कलेक्शन होगा, कलेक्शन यहाँ पे मोंगो डीबी के अंदर हम टेबल्स की जगह कलेक्शंस यूज़ करते हैं, तो कलेक्शन का नाम मैं देता हूँ बुक्स, जो हमने इनिशियल में डिस्कस किया था कि किस तरह से स्ट्रक्चर होता है मोंगो डीबी का। मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, तो देखें डेटाबेस क्रिएट हो गया है बुक्स डीबी के नाम से। उसके अंदर एक बुक्स नाम का कलेक्शन भी आ गया है। इसके अंदर अब हमने डेटा फीड करना है। तो अब हम वापस आते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पे आके हमने कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे मोंगो डीबी को हम पूरा फेच नहीं करेंगे, बल्कि उसका एक क्लास है वो हम यहाँ पे फेच करेंगे, मोंगो डीबी। तो मोंगो डीबी के अंदर से हमने मोंगो क्लाइंट को यहाँ पे फेच कर दिया। उसके बाद अपने एक और चीज़ URL जो हमने वहाँ पे कॉपी की थी, उसको हमने यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग पेस्ट कर लिया और उसको हमने URL का नाम दे दिया। अभी हमने यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करनी है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए कांस्टेंट क्लाइंट, और यहाँ पे आके आपने लिखना है कांस्टेंट क्लाइंट के अंदर न्यू मोंगो क्लाइंट। असल में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव क्रिएट करना चाहते हैं अपने कॉम्पास का इन आर एप्लीकेशन। दिस क्लाइंट विल रिप्रेजेंट द कॉम्पास इन आर एप्लीकेशन। तो हमने यहाँ पे एक क्लाइंट तो क्रिएट कर लिया है, अब हमने कनेक्शन परफॉर्म करना है। टू क्रिएट अ कनेक्शन हमने यहाँ पे क्या करना होगा, एरर हैंडलिंग प्रॉपर करनी होगी, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसके अंदर कनेक्शन करना होगा। टू परफॉर्म ए कनेक्शन आई विल सिंपली राइट अवेट क्लाइंट डॉट कनेक्ट
इसका मतलब ये है कि हम जो क्लाइंट हमने क्रिएट कर लिया है कॉम्पास का उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, एंड वी आर नाउ सक्सेसफुली कनेक्टेड विद द क्लाइंट। बट द प्रॉब्लम इज आपके पास आपके इस कनेक्शन में जो बुक ट्रैकर के साथ हम कनेक्ट हो गए हैं इसके साथ इसके अंदर बहुत सारे डेटाबेस हैं। हम कौन से डेटाबेस के साथ डील करना चाहते हैं और कौन से डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस भी हो सकते हैं, हम कौन से कलेक्शन के साथ डील करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे अपने कोड के अंदर मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कांस्टेंट db इक्वल टू क्लाइंट के अंदर जो db है वो कौन सा था, बुक्स db है, ये वाला हमारा डेटाबेस है। और हमारा कलेक्शन कौन सा है, कलेक्शन हमारा है db के अंदर एक कलेक्शन है उसका नाम क्या है, बुक्स है, दिस इज आवर कलेक्शन। तो ये हमारा क्या है, कलेक्शन है। तो हमने सक्सेसफुली चीजें बता दी, हमने कनेक्शन क्रिएट कर लिया, फिर हमने डेटाबेस का बता दिया, फिर हमने कौन से कलेक्शन के साथ हमने डील करना है वो भी हमने बता दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, डेटाबेस के अंदर सिंपली इंसर्शन परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे अपने कलेक्शन के अंदर जो मैंने यहाँ पे बुक्स को मैंने यहाँ पे रेफर किया है इसके अंदर डॉट इंसर्ट वन कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो तरह के इंसर्शन होते हैं, इंसर्ट मेनी और इंसर्ट वन। मेनी मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक साथ करेंगे, हमारे केस में वन है तो मैं यहाँ पे वन कर लेता हूँ। यहाँ पे आके हम लिखते हैं हमारा वो डॉक्यूमेंट जो हम इंसर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आके सिंपली आपने एक की वैल्यू पेयर्स जनरेट करने होंगे जो जो डेटा आप भेजना चाहते हो। तो मेरे पास ये चार डेटा यहाँ पे सेंड किए थे मैंने यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट के बॉडी में ये चारों चीजें मौजूद है तो मैं उनको यहाँ पे ऐड करता। तो सबसे पहले मैं एक एट्रीब्यूट या सॉरी एक फील्ड बना देता हूँ अपने करेक्शन के अंदर। उस फील्ड का नाम क्या है, बुक नेम। इसके अंदर मैं क्या रखूंगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट बुक नेम में रखूंगा, कॉमा उसके बाद दूसरा हमारे पास होगा बुक ऑथर और यहाँ पे आके मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट बुक ऑथर में यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद फिर एडिशन होगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एडिशन आ जाएगा। फिर हमारे पास ISBN है तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ISBN रखूंगा और दिस इज हाउ वी इंसर्ट आवर डेटा इन आवर डेटाबेस। तो देखिए यहाँ पे हमने की वैल्यू के जोड़े बना दिए हैं। ये जो फील्ड है बुक नेम, ये जो लेफ्ट साइड में जो जितनी भी कीज हैं, दीज विल बी द नेम्स इन आवर डेटाबेस, और ये वो वैल्यूज हैं जो हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। REQ.body का मतलब ये है कि जो रिक्वेस्ट आया है क्लाइंट की तरफ से जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो रिसीव हुआ है ये REQ उस रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बॉडी के अंदर देखें यहाँ पे हमने इस रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर इन चीजों को रखी है। तो उस रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर बुक नेम भी है, बुक ऑथर भी है, एडिशन भी है, ISBN भी है। तो हम सर्वर साइड में अगर इन डेटा के साथ डील करना चाहते हैं तो REQ.body के जरिए इनको डील करेंगे। तो अभी हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है और हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं अपने क्लाइंट के लिए। उस रिस्पॉन्स के अंदर हम लिखते हैं स्टेटस, लेट्स से 20 लिखते हैं, विच मीन्स ऑपरेशन इज ओके एंड सक्सेसफुल। और यहाँ पे JSON फॉर्मेट में कोई मैसेज भी हम सेंड करते हैं। लेट्स से एक तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सक्सेस ट्रू, मतलब काम सक्सेसफुली हो गया है, और एक मैसेज भी यहाँ पे डाल देता हूँ, लेट्स से बुक इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो ये मैसेज सेंड हो जाएगा जो ही हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। आप फर्दर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डीबगिंग के लिए इफ एल्स भी लगा सकते हो, बट फिलहाल हम बहुत बेसिक पे काम करेंगे। मीनवाइल अगर कोई एरर आ गई हो, एक्सेप्शन आ गई हो, उस केस में हम 500 इंटरनल सर्वर एरर का कोई वो भेज देंगे, स्टेटस भेज देंगे, और उस केस में जाहिर सी बात है डेटा अगर इंसर्ट नहीं हुए तो सक्सेस क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और उस केस में मैसेज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेट्स से इस केस में मैं लिखता हूँ इंटरनल सर्वर एरर। अब हमारे पास दो केसेस हो गए, दो तरह के रिस्पॉन्सेज जा सकते हैं, एक तो इस तरह का और दूसरा ये कब जाएगा, ये वाला रिस्पॉन्स जब आपका मैसेज सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। ये कब जाएगा, जब आपका क्या कहते हैं, फेलियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें ये रिस्पॉन्स को हमने स्टोर किया है रिजल्ट के अंदर, चाहे ये वाला रिस्पॉन्स हो या ये वाला, ये किसके अंदर जाएगा, रिजल्ट के अंदर। तो अब यहाँ पे आके हम इफ लगा सकते हैं रिजल्ट डॉट सक्सेस, मतलब अगर रिजल्ट का जो रिजल्ट जो सक्सेस है वो ट्रू है। यहाँ पे ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सक्सेस इज ए बूलियन वेरिएबल, क्योंकि हमने यहाँ पे सक्सेस इक्वल टू ट्रू लिखा है। तो अगर सक्सेस ट्रू है तो उस केस में क्या होना चाहिए, अलर्ट में करना चाहता हूँ रिजल्ट डॉट मैसेज को, मतलब ये जो मैसेज है अगर सक्सेस ट्रू है तो मैसेज को मैं अगर प्रिंट करूँ तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, बुक इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। और एल्स में मैं लिखता हूँ अलर्ट
रिजल्ट डॉट मैसेज, इस केस में भी मैसेज ही लिखूंगा। इस केस में ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये दूसरा वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। कैच ब्लॉक के अंदर हमने ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, जो एरर आ गया इसके अंदर, तो वो एक्सेप्शन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो अब इसको यहाँ से भी सेव करते हैं, यहाँ से भी सेव करते हैं, चेक करते हैं कि डेटा इंसर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट पे जाता हूँ जो हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे कुछ डेटा फीड करते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, और यहाँ पे लेट से अली खान अथर का नाम है, लेट से सेकेंड एडिशन है, और लेट से दिस इज ISBN। यहाँ पे मैं सबमिट कर लेता हूँ, बुक सक्सेसफुली इंसर्टेड, और यहाँ पे मैसेज भी आ गया था। तो अभी जाके अपने डेटाबेस के अंदर जाके देखते हैं, बुक्स कलेक्शन के अंदर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें डेटा इज सक्सेसफुली फेच्ड इनटू माय डेटाबेस। तो इस तरीके से आप डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में व्हाट वी विल डू, हम इस सेक्शन के अंदर डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। जो ही हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो डेटा यहाँ पे इन एक लिस्ट के फॉर्म में हमें शो होते रहेंगे। तो दिस इज हाउ यू इंसर्ट डेटा इन। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने ये इंसर्शन परफॉर्म कर दी थी। अभी हम फ्रंट एंड के ऊपर थोड़ा बहुत एडजस्ट करके रिट्रीवल भी परफॉर्म करेंगे। जो ही यहाँ से कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आके शो होनी चाहिए, और जितने भी मज़ीद हम इंसर्ट करेंगे वो इसी लिस्ट में आके शो होते रहेंगे। तो ये मैंने फ्रंट एंड में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके एक छोटा सा डिव बना दिया है, जिसमें मैं किसी भी बुक नेम, ISBN नंबर और उसके बुक के अथर का नेम यहाँ पे सर्व करूँगा। बाद में अपडेट और डिलीट भी करेंगे। फिलहाल ये स्टैटिकली बनाया गया है, इसको हम बाद में डायनामिकली एडजस्ट कर लेंगे। सो स्टैटिकली स्पीकिंग, दिस इज़ दी स्टैटिक डिव जो हमने बनाया है। ये डिव है लिस्ट रो के नाम से। इसकी स्टाइल्स भी यहाँ पे दी गई हैं, सारा कुछ आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यहाँ से आप इन सारे कोड्स को कम्प्लीटली एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। अच्छा, वापस आते हैं अपने क्लाइंट कोड की तरफ, यहाँ से सेव करते हैं। अभी आते हैं क्लाइंट डॉट जेएस के अंदर। लास्ट टाइम हमने क्लाइंट में क्या किया था, हमने यहाँ पे एक सबमिट बटन के लिए बैकएंड तैयार की थी, कि जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा तो उस केस में ये वाली जो डेटा है वो क्या होंगे, सेंड हो जाएंगे आपके सर्वर को। अभी ये चीज़ आप आसानी से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म के एक्शन के अंदर भी आप राउट का नाम लिख सकते हैं। बट नॉर्मली फॉर बिगिनर्स ये चीज़ काफ़ी हद तक, वो फ्लेक्सिबिलिटी जब आप यूज़ करते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सारी चीज़ें आपके अपने हाथों में होती हैं, तो आपको काफ़ी हद तक आसानी होती है समझने के लिए। बट देयर आर इजियर वेज टू दिस। आप प्रोफेशनल होते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी वो चीज़ें भी। अच्छा, तो अभी यहाँ पे आके एक फंक्शन में बना देता हूँ, बटन के कोड से बाहर आके ए सिंक, मोस्टली अवेट हमने यूज़ करना होता है तो इसलिए ए सिंक लगाऊंगा फंक्शन, लेट से शो बुक्स के नाम से। और इसको यहाँ पे ओपन करते हैं और नीचे जाके इसको कॉल करते हैं शो बुक्स। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे इनसाइड ट्राई कैच ब्लॉक। इसके अंदर मैं कैच के अंदर सिंपली अपने एरर को डिस्प्ले करूंगा। एरर, अगर कोई एरर आ गई हो तो वो इस तरह से लॉग हो जाएगी। और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट रिस्पॉन्स यहाँ पे एक रिक्वेस्ट में जनरेट करने जा रहा हूँ। अवेट फेच, कोई राउट का नाम लिखते हैं यहाँ पे, लेट्स से गेट बुक्स, सॉरी जीरो लग गया, गेट बुक्स। अब देखें, जिस तरह ऊपर हमने वहाँ पे किया था, पोस्ट रिक्वेस्ट जब हम जनरेट करते थे तो हमें मेंशन करना पड़ता है कि ये जो रिक्वेस्ट हम क्रिएट करें, दिस इज पोस्ट, इसका कंटेंट टाइप ये है, बॉडी इसकी ये है। लेकिन व्हेन वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म गेट रिक्वेस्ट, तो उस केस में आपको ये चीज़ें, हर एक चीज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। गेट इज़ दी बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म ऑफ दिस फेच रिक्वेस्ट। जब भी आप फेच यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही यूज़ होता है। अच्छा, तो इसके अलावा आपने क्या करना है, फर्दर रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ रिजल्ट के नाम से, और यहाँ पे आके इस रिस्पॉन्स का जेसॉन वर्जन में इसके अंदर स्टोर कर देता हूँ। क्योंकि जब हम डील कर रहे होते हैं फ्रंट एंड के साथ और बैक एंड के साथ डायनेमिकली, तो उस वक्त ये जो जेसॉन फॉर्मेट में डेटा हमारे पास होता है तो वो काफ़ी हद तक ईजी होता है तो डायनेमिकली डिस्प्ले करने के लिए। डायरेक्टली अगर हम रिस्पॉन्स यूज़ करें तो मुश्किल हो गया हमारे लिए, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इंटू जेसॉन। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कोड आएगा बाद में जो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम जाते हैं अपने सर्वर कोड की तरफ। यहाँ पे आके हम एक क्रिएट करते हैं एक राउट फॉर दिस रिक्वेस्ट गेट बुक्स के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप डॉट गेट, क्योंकि ये वाला जो है ये गेट रिक्वेस्ट है। यहाँ पे आके सेम यही राउट लिख लेता हूँ, गेट, सॉरी, गेट बुक्स। और यहाँ पे आके एसिंक और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और एरो फंक्शन। तो दिस विल बी आर राउट, इसके अंदर हम काम करेंगे, ठीक है।
तो नॉर्मली डेटाबेस कनेक्शन हमने लास्ट टाइम भी इस तरह से मैन्युअली एक्सप्लिसिटली परफॉर्म की थी. दिस इज नॉट दी प्रोफेशनल वे टू परफॉर्म ए कनेक्शन. अगेन मैं ये जो चीज़ें करा रहा हूँ सारी चीज़ें एक्सप्लिसिटली मैं कोडिंग करके लिख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब मैं बिगिनर था, अभी भी बिगिनर ही हूँ, लेकिन बिगिनर्स के लिए काफ़ी इजी होता है टू परफॉर्म कनेक्शन. आप 2-3 मरतबा एक ही कोड में कनेक्शन करते हैं तो आपको समझ आता है कि कनेक्शन का कोड क्या है. आप बाद में इसके लिए एक मेथड बना सकते हैं, अलग मेथड कनेक्ट के नाम से, उसके अंदर आप सारा कनेक्शन का कोड इंटीग्रेट कर सकते हैं. आई विल आल्सो प्रोवाइड दैट कनेक्शन कोड इफ नीडेड. तो फिलहाल के लिए हम ऐसे ही करते हैं, कांस्टेंट क्लाइंट इक्वल टू न्यू क्लाइंट, सॉरी न्यू क्लाइंट नहीं, न्यू मोंगो क्लाइंट जो हमने कल बनाया था. और यहाँ पे आके सॉरी यूआरएल लिखेंगे, जो यूआरएल हमने ऊपर बना रखा है. अब यहाँ पे आके मैं एक ट्राई कैच ब्लॉक खोल लेता हूँ, अगेन ट्राई कैच, और यहाँ पे एरर आ जाएगी. और इसके अंदर आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कांस्टेंट, सॉरी पहले कनेक्शन क्रिएट करते हैं विद आर कनेक्शन विद आर कॉम्पास अवेट क्लाइंट डॉट कनेक्ट. और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपना डेटाबेस डिसाइड करेंगे और अपना कलेक्शन. तो आई थिंक हमारा डेटाबेस और कलेक्शन दोनों वही वही कलेक्शंस और डेटाबेस है जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था. तो मैं वहीं से इनको पेस्ट कर लेता हूँ. दिस इज़ माय डेटाबेस और दिस इज़ माय कलेक्शन. तो अब इनके अंदर से मुझे क्या करना है, अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी डेटा यहाँ पे होंगे, बुक्स होंगे, उन सारों को फेच करना है. तो दैट मीन्स दैट मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो इस बुक्स कलेक्शन के अंदर है, सारों को यहाँ पे लाके फेच करना है. तो उसके लिए आप क्या करोगे, नॉर्मली डेटाबेस के अंदर, मोंगो डेटाबेस के अंदर एक मेथड यूज होता है फाइंड के नाम से. उसको यूज करने का तरीका क्या है, वो कुछ इस तरह से, लेट्स से कलेक्शन अवेट यूज करेंगे क्योंकि इट कैन टेक सम टाइम. अवेट कलेक्शन डॉट फाइंड. अब देखें, अगर मैं कोई चीज़ फाइंड करता हूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई डेटा आ जाएगी, कोई कर्सर या कुछ इस तरह की चीज़ आ जाएगी. तो इट वुड बी इम्पोर्टेंट कि अगर मैं इसको किसी चीज़ के अंदर रखूँ. लेट्स से मैं यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ ताकि जो भी चीज़ डेटाबेस से फेच होके आ जाए इस कलेक्शन में से, वो कहाँ पे स्टोर हो जाए, रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाए. अभी फाइंड को यूज़ करने के डिफरेंट वेज हैं, तो उनको समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं. अब देखें, कलेक्शन डॉट फाइंड, अगेन फाइंड कलेक्शन का मेथड होता है. आपने कोई इंस्टेंस बना रखी होगी कलेक्शन के नाम से, उसके अंदर आपका कलेक्शन का नाम स्टोर होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड मेथड को कॉल कर सकते हैं. अब फाइंड मेथड का काम क्या होता है, फाइंड मेथड का काम होता है टू फेच ऑल द डॉक्यूमेंट्स, या अगर आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो आप उसके अंदर ऑल द डॉक्यूमेंट्स नहीं कर सकते, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी आप कर सकते हैं. सिंपली फाइंड का काम क्या होता है, टू फेच डेटा फ्रॉम दी डेटाबेस, मोंगो डेटाबेस, और उसको आप किसी रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, किसी भी नाम के वेरिएबल में. अच्छा, तो फाइंड के अंदर जो डेटा होता है, अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये जो रिजल्ट है, ये जो है, ये दिस विल एक्ट एज ए कर्सर. कर्सर इज लाइक ए लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स आप कह सकते हो, इफ यू आर न्यू टू कोडिंग. एंड्रॉयड वगैरह में भी यूज होती है डेटाबेस के साथ रिट्रीवल करते वक्त. लेकिन अगर आप नए हो तो आपके लिए सिंपली इतना समझे कि ये एक कर्सर है. कर्सर इज आल्सो ए डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिंपली रेफरेंसेस दिए गए होते हैं उन डेटा के, जो असल में डेटा को असल में नहीं लाया जा रहा है, डेटा के रेफरेंसेस लाए जा रहे हैं. तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू डील विद कर्सर्स. तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली हम यहाँ पे लास्ट में डॉट टू एरे लगा देते हैं. इसका फायदा क्या होता है कि जो भी चीज़ आ जाती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अरे में. अरे में कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वी आर मोस्टली फेमिलियर विद एरे, और हम कंफर्टेबल भी होते हैं उस एरे के साथ. तो हमारा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, कर्सर में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे अरे रखा है. वो जो कर्सर है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है एरे के अंदर. अभी जो रिजल्ट है इसका टाइप क्या होगा, ये एक अरे होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम कोड लिखेंगे. फर्दर आप फिलहाल के लिए यही करते हैं, हम यहाँ पे आके फाइंड डॉट टू अरे करते हैं. तो ये क्या कर देगा, सिंपली आपके डेटा को एरे में कन्वर्ट कर देगा, कर्सर नहीं छोड़ेगा. अभी रिजल्ट के अंदर क्या होगा, एक एरे होगा जिसके अंदर हमारा डॉक्यूमेंट्स है, हमारे डॉक्यूमेंट्स. और हमने क्योंकि सिंपली फाइंड लिखा है, इट मीन्स दैट जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके कलेक्शन के अंदर हैं सारे अभी फेच होके रिजल्ट के अंदर आ चुके हैं. तो मैं सिंपली यहाँ पे रिजल्ट डॉट लेट्स से स्टेटस में रखता हूँ 200, कंसिडरिंग के काम हो गया है. आप यहाँ पे फर्दर इफ एल्स लगा सकते हो. और यहाँ पे मैं जेसॉन में सेंड करता हूँ सिंपली ये जो रिजल्ट है उसको, रिजल्ट क्या हो जाएगी, अभी सेंड हो जाएगी टू दिस वन. यहाँ पे भी मैंने रिजल्ट वेरिएबल यूज़ किया है यहाँ पे भी, तो इस वजह से कंफ्लिक्ट आएगा तो नहीं, बट फिर भी नाम में रिप्लेस कर लेता हूँ विद डेटा.
मैंने यहाँ पे नाम क्या यूज कर दिए, डेटा यूज कर दिए। अभी यहाँ पे लाके सेव कर देता हूँ डेटा को, और यहाँ से लेट्स से यहाँ पे कैच में भी कुछ करते हैं, फॉर एग्जांपल res.json, फॉर एग्जांपल स्टेटस भी देते हैं 500 का, कंसिडरिंग के कोई अगर एरर आ गई हो, लेट्स से यहाँ पे मैसेज देते हैं, सॉरी जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ मैसेज, और यहाँ पे लेट्स से इंटरनल सर्वर एरर। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट ए रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। अभी यहाँ पे आके इस रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो गया होगा, इस जेसॉन, ये जेसॉन स्टोर हो गया होगा, और अब यहाँ पे आके सॉरी ये डेटा स्टोर हो गया होगा। तो अभी यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, ये कमेंट हटा देता हूँ, और यहाँ पे आके सिंपली मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ रिजल्ट को, सिंपली टू चेक कि क्या रिजल्ट के अंदर कुछ है या नहीं है। तो अभी यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये रिफ्रेश हो गया। तो यहाँ पे जाके इसमें जाते हैं, इसमें क्या रहा है, अरे में ज़ीरो, बिकॉज हमारा जो डेटाबेस के अंदर वो कलेक्शन है वो तो यहाँ पे हम फॉर्म ऐड करते हैं, डेटा ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, लेट्स से अली खान, और फॉर एग्जांपल दिस इज सेकंड एडिशन, लेट्स से दिस इज दी आईएसबीएन नंबर, और यहाँ पे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कह रहा है बुक इंसर्टेड सक्सेसफुली। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं क्योंकि हमारे डेटाबेस में मोस्ट प्रोबेबली कोई रिकॉर्ड या कोई डॉक्यूमेंट आ गई होगी। तो अभी हम जाते हैं अपने डेवलपर टूल्स के अंदर और कंसोल में चेक करते हैं, कह रहा है कि वन एरे आ गया है, दिस इज दी एग्जैक्ट एरे जो यहाँ पे हमने लॉग कर रखा है। तो इस एरे को खोलते हैं, तो इस एरे के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में एक डेटा आपके पास आएगा, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे आ गए। फिलहाल हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट था, तो फिलहाल एक ही आ गया है। इसमें देखें जीरो के अंदर, एरे के जीरो इंडेक्स के अंदर आपका अली खान है, आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी यहाँ पे ऐड की थी। अभी हमने क्या करना है, और भी डेटा हम इंटर करेंगे तो वो भी यहाँ पे आएंगे। फॉर एग्जांपल ट्राई भी करते हैं, लेट्स से इंट्रो टू economics, or let's say this is also by Ali Khan, let's say this is also second, this also oh sorry, और इसका ISBN है ये वाला, और इसको सबमिट करते हैं तो बुक इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें अभी एरे के अंदर दो चीज़ें आ गई हैं, एक ये रिकॉर्ड हो गई डॉक्यूमेंट, और एक ये दूसरी डॉक्यूमेंट इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। अभी हमारे पास दो हो गए हैं, अभी मजीद आगे हमारे पास होते रहेंगे। हमने क्या करना है, हमने इस डेटा को डायनेमिकली यहाँ पे अरेंज करना है। मुझे यहाँ पे सिंपली मैं बुक नेम, आईएसबीएन और बुक ऑथर को यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास फ्रंट एंड थोड़ा छोटा है, तो एडिशन को लिखने की ज़रूरत है सच नहीं है, और आईडी भी इसके साथ आ रही है, आईडी की तो ज़रूरत होती नहीं है फ्रंट एंड में। तो अभी मैंने क्या करना है, सिंपली इनको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो अभी हमने यहाँ पे डायनेमिकली डेटा फीड करना है बिकॉज दिस वन इज स्टैटिक। तो हम इसको करने के लिए वापस अपने क्लाइंट कोड में जाते हैं, और यहाँ से ये जो चीज़ है ये मुझे अभी चाहिए, बट उससे पहले हम यहाँ पे आते हैं क्लाइंट कोड के अंदर। यहाँ पे हमने सिंपली रिजल्ट को लॉग कराया हुआ है। तो अभी यहाँ पे मैं एक फॉर ईच लूप क्रिएट करता हूँ। फॉर ईच लूप क्या होता है, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ पे रिजल्ट ये मैंने यहाँ पे रख दिया, एलिमेंट नाम ठीक है, बट सेमेंटिकली बुक रखूँ तो मुनासिब रहेगा। अच्छा, फॉर ईच जो है मोस्टली यूज होता है टू ट्रेवर्स या टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम एरेज। आप एरे के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना चाहते हैं तो आप फॉर ईच यूज कर सकते हैं। इफ एरे के अंदर अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो ये जो फॉर ईच लूप है ये 5 मरतबा एग्जीक्यूट होगा। हर मरतबा हर एक एलिमेंट जो है, पहले आइटरेशन में क्या होगा, पहला जो एलिमेंट है वो बुक के अंदर आएगा तो आप यहाँ पे उसके साथ ऑपरेशन करेंगे। दूसरे आइटरेशन में बुक के अंदर दूसरा एलिमेंट आएगा, फिर तीसरा, और दिस शुड बी द नेम ऑफ द एरे, यहाँ पे उस एरे का नाम होना चाहिए। मेरे केस में रिजल्ट नाम के जेसॉन फॉर्मेट में कुछ है, एरे को हमने कन्वर्ट कर दिया था इनटू जेसॉन। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है इसके अंदर वो सारा कुछ डेटा है जो हमने यहाँ पे देखा था कंट्रोल शिफ्ट आई करके। ये जो डेटा है ये क्या है, किसके अंदर मौजूद है, ये आपके रिजल्ट के अंदर मौजूद है। तो हमने क्या करना है, सिंपली बुक को रिट्रीव करेंगे तो हर लाइन में क्या होगा, ये पहले इसको बुक फर्स्ट इटरेशन में इसको इसके साथ डील करेगा, दूसरे इटरेशन में ये इसके साथ डील करेगा। जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में जीरो इंडेक्सिंग होती है। अभी यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब भी हम रिफ्रेश करें पेज को तब क्या हो, फॉर ईच हो, और यहाँ पे एक डिव बन जाए। वही डिव जो हमने यहाँ पे स्टैटिकली बना रखा है ना, इसको मैं अभी डायनेमिकली बनाऊंगा। तो जब भी इसको हम रन करें तो क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, एक एलिमेंट क्रिएट होनी चाहिए। उस एलिमेंट का नाम क्या है, डिव, मतलब एक डिव टैग में क्रिएट करना चाहता हूँ।
और यहाँ पे मैं div का क्लास नेम रखना चाहता हूँ, क्लास नेम इक्वल्स, अब जो क्लास नेम हमने वहाँ पे रखा है वहीं रखते हैं क्योंकि CSS कोड में उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। लिस्ट रो हमने रखा है तो इसको भी मैं क्या लिखता हूँ, लिस्ट रो रखता हूँ। तो ये भी हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, div के अंदर inner HTML के ज़रिए डेटा क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैं बैकटिक्स का यूज़ करूँगा, क्यों क्यों यूज़ करूँगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। इस कोड के अंदर हम डायनेमिकली ये जो कोड है यहाँ पे जो हमने यूज़ कर रखा है, ये जो चीज़ें हैं ये मैं यहाँ पे लिखूँगा कंट्रोल एक्स यहाँ से, और यहाँ से यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी कर दूंगा तो देखें ये चीज़ें अब यहाँ पे आ गई हैं। और ये जो लिस्ट रो है इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि वो भी मैंने डायनामिकली क्रिएट कर दिया है यहाँ पे कर दिया था क्रिएट एलिमेंट div के ज़रिए। अभी ये हो गया है, ये क्या होगा, डायनामिकली सिंपली यही चीज़ों को डिस्प्ले करेगा, कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। इसको हम अपने यूआई का हिस्सा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इसके पेरेंट फोल्ड फाइल के अंदर div के अंदर डाल देंगे। ये राइट जो है इसके अंदर हम डालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट सॉरी क्वेरी सेलेक्टर करते हैं, क्वेरी सेलेक्टर डॉट राइट आई थिंक उसका नाम है, उसको अपेंड करते हैं इस चाइल्ड को, ये उसका एक चाइल्ड बन जाएगा div। जो हमने यहाँ पे एक यूआई एलिमेंट बना दिया है div और उसको हमने इनर एचटीएमएल दे दी, क्लास नेम दे दी, ये किसका चाइल्ड बन गया, आपके डॉट राइट का चाइल्ड बन गया है। इसको हम सेव करेंगे, यहाँ पे आके अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखें एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं बट आई डोंट नो व्हाई, हाँ ये रिपीट इस दो दफ़ा इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमारे पास हमारे एरे में दो चीज़ें थी। बट अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वही बुक नेम वही आईएसबीएन है, एक्चुअल डेटा अभी तक हमने यहाँ पे नहीं छोड़ा है। उसको करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो बुक नेम हमने लिखा है यहाँ पे हमने डायनेमिकली वैल्यूज डालने होंगे। अब ये जो बैक टिक्स हमने यूज़ किए हैं इन्हीं की बदौलत हम यहाँ पे डायनामिक डेटा डाल सकते हैं। अगर हमारे पास डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन होता तो हम यहाँ पे डेटा नहीं डाल सकते थे। अभी हम किस तरह से डालेंगे, हम ये लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। हम जो डेटा डालना चाहते हैं वो किसके अंदर है, रिजल्ट के अंदर है, रिजल्ट। अब रिजल्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, आइटम्स हो सकते हैं, जिस तरह हमारे केस में कंट्रोल शिफ्ट आए तो यहाँ पे देखें इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर हमारे पास 0 1 दो इंडेक्सेस हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट इंडेक्स लेट्स से बुक, और यहाँ पे डॉट बुक नेम। इन वैल्यूज के इनके फील्ड्स के नाम क्या है, बुक नेम लेट से मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरे जीरो ऑफ बुक नेम। जीरो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बुक के अंदर करेंटली जीरो होगा, नेक्स्ट आइटरेशन में बुक के अंदर वन होगा फिर टू होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बुक नेम। अभी इसको सिंपली यहीं से सेव करके देखते हैं रिफ्रेश करके कि क्या हमारा चेंज हो गया है नहीं। तो यहाँ पे कोई एरर आ रही है लाइन 49 के ऊपर, लाइन 49 इज वेयर इज लाइन 49। अच्छा तो मतलब यहाँ पे कोई एरर है, रिजल्ट डॉट बुक नेम लेट्स से वापस आते हैं। यहाँ पे इनमें क्या वैल्यूज है, नेम सही है, बुक नेम बिल्कुल सही है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग बुक नेम। अच्छा सॉरी आई हैड टू स्टॉप द वीडियो टू सर्च फॉर द एरर बट आई एम फीलिंग वेरी डम्प क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो बकवास छोटी सी एरर थी। असल में हम यहाँ पे रिजल्ट बुक लिख रहे हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं बिकॉज वी आर इन फॉर ईच लूप। तो मैंने सोचा कि हम फॉर ईच में नहीं, तो हम यहाँ पे सिंपली बुक डॉट बुक नेम लिखना होता है क्योंकि यहाँ पे बुक जो है इट इज़ ऑब्वियसली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट और टुवर्ड्स द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को ये पॉइंट आउट कर रहा है। तो बुक डॉट बुक नेम लिखेंगे, सेव करेंगे यहाँ पे आके और रिफ्रेश करेंगे तो देखें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग आ रहा है। आईएसबीएन भी अगर आप लाना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पे आप आईएसबीएन की जगह यहाँ पे अगेन डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर दिया बुक डॉट आईएसबीएन, और इसी तरह यहाँ पे बुक अथर लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा, अगेन डॉलर साइन, अगेन यहाँ पे आके आप बुक डॉट बुक ऑथर, आई थिंक ये हमारा बी हमने बड़ा करना होगा क्योंकि डेटाबेस में हमने बी बड़ा करके छोड़ा था, सेव। और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखा हमने कि यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक कंप्यूटिंग है और ये उसका आईएसबीएन है और ये अली खान है, और अगेन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स ये उसका आईएसबीएन और दिस इज अली खान। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट यू रिट्रीव डेटा फ्रॉम दी डेटाबेस। बट ये जो था ये बेस्ट केस था, यहाँ पे हमने कोई एग्जैक्टली सारा डेटा हमने उठाना था फाइंड के जरिए, तो हमने फाइंड के साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं की थी। बट अगर आपके पास कोई दूसरे ऑप्शन हो, फॉर एग्जांपल आप कंडीशनली डेटा उठाना चाहते हैं तो आप कंडीशन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे फाइंड के अंदर दो चीज़ें लगा सकते हैं,
एक आप फाइंड के अंदर क्वेरी लगा सकते हैं और प्रोजेक्शन कामा लगा के एक एडिशनल चीज़ भी लगा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए यही दो काफ़ी हैं। यहाँ पे आप कर्ली ब्रेस लगा के अगर यहाँ पे आप कोई कंडीशन लिख लें, एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, तो क्या होगा उस स्पेसिफिकली कंडीशन के बेस पे डेटा को फेच किया जाएगा। या आप कोई प्रोजेक्शन करना चाहते हैं, स्पेसिफिक फील्ड्स को उठाना चाहते हैं, सारों को नहीं उठाना चाहते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे प्रोजेक्शन करेंगे। लाइक वाइज यहाँ पे आके आप एग्जाम्पल पे देखें, क्वेरी का एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, फाइंड के अंदर आके आपने ये कुछ जेसॉन फॉर्मेट में कुछ आपने लिखा है। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट 25। मतलब आपने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को उठाना है जहाँ पे उस स्टूडेंट का या जो भी डॉक्यूमेंट है बंदा है उसका एज जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 25, और उसको इस तरह से लिखना है। यहाँ पे आप इस तरह से प्रॉपर्टी लिखेंगे, यहाँ पे ये ऑपरेटर लिखेंगे डॉलर साइन के साथ। ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं आप आगे आपको बताऊंगा, और यहाँ पे वो वैल्यू लिखेंगे आप, थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो आगे जाके आप यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल आप ये ई क्यू लिखते हैं तो ये इक्वल के लिए आता है, जी टी ग्रेटर के लिए जी टी ई ग्रेटर और इक्वल के लिए, और ये सारे जो चीज़ें हैं दीज आर यूज्ड इन कंडीशनल फाइंडिंग। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर सिनेरियो। उसके अलावा आप यहाँ पे प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं। प्रोजेक्शन मतलब देखें, आप कोई स्पेसिफिक अब फाइंड जब हम यूज़ करते हैं तो सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे आ जाते हैं, लेकिन अगर आप सिंपली किसी में से स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फील्ड्स को लाना चाहते हैं तो उस केस में आप ये करेंगे। आपने इस केस में क्या करना होगा, पहला अगर कोई क्वेरी है तो लगा दें, अगर नहीं है तो आपने कर्ली ब्रेसेस लगा के बंद करने होंगे, ज़रूरी है, वरना ये भी क्या होगा कंसिडर किया जाएगा एक कंडीशन। बाद में आपने कॉमा लगाना है, उसके बाद फिर आपने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने हैं। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने इक्वलिटी नहीं लगानी है, आपने कॉलन लगाना है। आप यहाँ पे नेम इक्वल टू 1 लिखेंगे और एज इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट आपको सिर्फ नेम और एज चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे 0 लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स फील्ड्स हैं सारों को इग्नोर करेगा, एक्सेप्ट ये आईडी को अभी भी ले आएगा। ठीक है, तो आईडी को भी अगर आप नन करना चाहते हैं तो उसको एक्सप्लिसिटली आपने 0 करना होगा। अब ये क्या होगा, ये जो हमारा फाइंड है ये फेच करेगा तमाम रिकॉर्ड्स को फेच करेगा, सिर्फ उनके नेम और एजेस को फेच करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। अगर हम यहाँ से आईडी हटा दें तो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी भी हमेशा फेच होती है, इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, आपके पास एक और केस है जहाँ पे आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं अपने डेटा की जो आपने फेच किया है। तो उस केस में आप टू अरे फंक्शन के बाद सॉर्ट वाला मेथड भी लगा सकते हैं। सॉर्ट मेथड के अंदर आपने अगेन जेसॉन फॉर्मेट में ही कुछ लिखना होगा, किसी प्रॉपर्टी या किसी फील्ड का नाम, और उसके अंदर आपने या तो 1 लिखना है या तो -1। 1 लिखने से मुराद होता है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में इन चीज़ों को सॉर्ट करके फेच करना है। -1 अगर आप लिखेंगे तो उसका मतलब होता है कि आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में फेच करना है। तो ये सिंपल तरीका होता है, कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सॉर्ट फंक्शन आपने यूज़ करना है और उस प्रॉपर्टी उस फील्ड का नाम लिखना है जिसके बेस पे आप सॉर्टिंग करना चाहते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, आप कोई लिमिट करना चाहते हो। लेट्स से आपके पास आपके डॉक्यूमेंट में आपके कलेक्शन में लेट्स से 1000 डॉक्यूमेंट्स है, बट आप चाहते हो कि यार 1000 की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इस केस में आप लिमिट कर सकते हो। इसमें क्या होगा, लिमिट फंक्शन को आप फाइंड के साथ यूज़ करेंगे, टू अरे के साथ नहीं। तो लिमिट फंक्शन क्या करेगा, सिंपली फर्स्ट 5 आइटम्स को यहाँ पे वहाँ से सेलेक्ट करेगा। और आप स्किप भी करना चाहते हो तो आप उस केस में भी कर सकते हो। लेट्स से आप यहाँ पे उस केस में स्किप इस तरह से लिख सकते हो। तो क्या करेगा, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स को स्किप कर देगा, फिर उसके बाद 5 एलिमेंट्स को पिक करके आपको दिखा देगा। तो उसके अलावा आपके पास है, आई थिंक दिस सिंपल एग्जांपल, ये एग्जांपल था आपके पास। तो आई थिंक ये कुछ केसेस मैंने यहाँ पे लिखे थे जो हमारे प्रोजेक्ट में तो एप्लीकेबल नहीं है, बट नॉर्मली क्या होते हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। दोज आर दी मोर क्या कहते हैं कॉमनली यूज्ड केसेस ऑफ फाइंड फंक्शन। तो इस तरह से आपने क्या करना है, डेटा को रिट्रीव करना है। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम क्या करेंगे, ये अपडेट और डिलीट बटन को फंक्शनल बनाएंगे। डिलीट के ऊपर क्लिक करने से हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। एक और थिंग यहाँ पे है, हमने यहाँ पे जब डेटा ऐड करते हैं, जब यहाँ पे डेटा लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इकॉन या लेट्स से हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे लेट्स से जेम्स ए हॉफमैन, लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया सेकंड एडिशन, और दिस इज द लेट्स से आईएसबीएन। मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है, इसको हमने रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इसको काउंटर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो शो बुक्स है इसको आप इंजर्शन के वक्त भी आप इसको कॉल कर सकते हो। लेट्स से अगर सक्सेसफुल इंसर्ट हो गया है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, शो बुक्स
इसको आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हो। तो अभी आप रिफ्रेश करें, अब यहाँ पे आप कोई बुक डालेंगे, लेट्स से सेपियंस फॉर एग्जांपल, बुक का ऑथर है लेट्स से जेम्स, लेट्स से जेफरी कुछ है, और लेट्स से 5th एडिशन है, और लेट्स से दिस इज़ द ISBN। तो अब मैं इसको सबमिट करूँगा तो देखें ऑटोमेटिकली डेटा भी यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके डेटा क्या होते हैं यहाँ पे फेच किए जाते हैं। सो दिस इज हाउ यू फेच डेटा इनटू योर फ्रॉम योर डेटाबेस टू योर कोड। अच्छा, आई नोटिस एन इशू हियर, यहाँ पे आई थिंक जब मैंने इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कोई बुक ऐड करते हैं, लेट्स से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, और लेट्स से कोई अथर देते हैं इसको, फॉर एग्जांपल एलन बॉर्डर, फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट एडिशन, एंड लेट्स से दिस इज द IBN ISBN। तो बुक इंसर्ट हो गया है, क्योंकि मैंने क्या किया था, जब भी इंसर्ट होगा तो ये जो शोरूम्स हैं ये रिफ्रेश हो जाएंगे, तो ये फिर से रिफ्रेश हो जाना चाहिए था। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया तो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि एक मरतबा ये चीज़ जो है ये डायरेक्टली एक ही चीज़ यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रही, ये चीज़ें रिडंडेंटली आ रही हैं। देखें, फिर से इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स स्टार्ट से शुरू हो गए, फिर हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, फिर सेपियंस, फिर हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, फिर सेपियंस, देखें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, ये अभी मैंने ऐड किया था। तो आई थिंक क्या हो रहा है, पहले जो यहाँ पे 3 चीज़ें थी वो यहाँ पे स्टिल रह रही हैं, उसके बाद वो जो शोरूम है वो फिर से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आई थिंक हमने क्या करना है, हमने अपनी लिस्ट को रीसेट करना है जब भी हम शोरूम्स कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने कमेंट लगाया था उसके लिए, रीसेट द लिस्ट। यहाँ पे रूम्स को शो, सॉरी रूम्स नहीं, बुक्स को शो करने से पहले एक मरतबा मैं क्या करूँगा, क्लीन अप कर लूँगा। सिंपली क्या करूँगा, मैं रीसेट दूंगा सारा कुछ। तो जिस तरह यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टेड राइट, ये जो मेन डिव है, ये जो राइट है, ये जो पूरा ऑरेंज कलर का, इसका नाम राइट है। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके कंट्रोल V। अब देखें यहाँ पे ये वाला जो बॉडी है या डिव है ये सेलेक्टेड है, तो अभी यहाँ पे div डॉट इनर HTML इक्वल्स टू एम्प्टी कर लेता हूँ। इससे होगा क्या, जब भी ये शो बुक्स रन होगा तो एक मरतबा सारा कुछ एम्प्टी किया जाएगा, पूरे बॉक्स को एम्प्टी कराया जाएगा, उसके बाद से फिर क्या होगा, ये चीज़ होगी। देखें अभी रिफ्रेश करता हूँ तो देखें 4 हैं। अभी कुछ ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ जेरिको, लेट्स से जो भी है, कुछ मन में नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल बुक का ऑथर है क्रिस, और लेट्स से जो भी है जॉन, लेट्स से दिस इज द 4th एडिशन, लेट्स से दिस इज सम नंबर्स। अब मैं सबमिट करता हूँ, बुक इंसर्टेड सक्सेसफुली। देखें अभी सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, तो ये चीज़ रिपीट नहीं हो रही। तो आई थिंक दिस वाज एन इशू जो मैंने वीडियो बनाने के बाद नोटिस की थी, और तो इसको भी हमने रिजॉल्व कर दिया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी इन दोनों बटन में से हम किसी एक को फंक्शन करते हैं, लेट्स से अपग्रेड डिलीट। अब चलिए अब डिलीट को हम फंक्शनल करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, जब भी हम डिलीट के ऊपर क्लिक करें तो ये क्या होनी चाहिए, ये जो चीज़ है ये डेटाबेस में से भी डिलीट होनी चाहिए, और यहाँ से जो व्यू है यहाँ से भी ये रिमूव होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोड में जाएंगे, यहाँ पे जाके अपना कोड लिखेंगे। अब कोड में जाके हमने क्या करना है, एक चीज़ हम करेंगे, सबसे ईजीएस्ट अप्रोच मैंने करने की यहाँ पे कोशिश की है। हम यहाँ पे आके डिलीट बटन जो है इसके अंदर हम ऑन क्लिक लगा देते हैं, जो हम नॉर्मली बिगिनिंग करते हैं, बिगिनर्स एज ए बिगिनर हम करते हैं ऑन क्लिक वगैरह। यहाँ पे आके मैं कोई फंक्शन का नाम लिख देता हूँ, लेट्स से डिलीट बुक नाम का कोई फंक्शन होगा, उसको मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा वो ऑब्जेक्ट आईडी, क्योंकि हमने क्या करना है, जिस चीज़ के ऊपर क्लिक करना है वही चीज़ डिलीट होनी है ना। तो हम उसी चीज़ का ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, उसी चीज़ का हम वो देंगे, ऑब्जेक्ट आईडी देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये यूज़ करूँगा, कहाँ गया, सॉरी डॉलर का साइन यूज़ करूँगा, फिर कर्ली ब्रेसिस यूज़ करूँगा। इसके अंदर जाके मैं बुक डॉट, क्योंकि बुक हमारा क्या है, ऊपर हमने क्या किया था, बुक इज़ आर, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, देखें बुक इज़ आर करंट इंस्टेंस, ये करंट जो हमारा बुक होता है उसके ऊपर ये पॉइंट करते हैं। तो बुक डॉट आईडी, आईडी जो है मोंगो डीबी में हम ये इस तरह से लिखते हैं, अंडरस्कोर आईडी लिखते हैं, सिर्फ आईडी नहीं लिखते हैं। ये मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ। देखें जब हम कोई चीज़ बनाते हैं डॉक्यूमेंट, तो ऑटोमेटिकली उसको एक आईडी दी जाती है, हम नहीं देते हैं, ऑटोमेटिकली देता है, हम भी दे सकते हैं एक्सप्लिसिटली, बट ये उसका आईडी होता है। देखें अंडरस्कोर आईडी, तो इसको एक्सेस करने के लिए आपने अंडरस्कोर आईडी लगाना जरूरी है। दूसरी चीज़ ऑब्जेक्ट आईडी भी हम समझने की कोशिश करेंगे, इसको हमने फेच करना होगा व्हेन वी आर वर्किंग इन दी सर्वर साइड। तो यहाँ से क्या होगा, जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो जिस लिस्ट के अंदर हम होंगे, जिस आइटम के अंदर हम होंगे, सिर्फ उसी की
ऑब्जेक्ट आईडी जाएगी हमारे इस डिलीट बुक फंक्शन की तरफ। तो अभी जाते हैं यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे आके हम अपना डिलीट बुक फंक्शन बनाते हैं, एसिंक फंक्शन डिलीट बुक। इसके अंदर हम एक इंस्टेंस बनाएंगे जिसके अंदर क्या होगी, वो जो बुक आईडी सेंड हो रही है वो यहाँ पे रिसीव होगी, इसके अंदर आ जाएगी। अब इसके अंदर आके सिंपली हमने एक ट्राई केस ब्लॉक बनाना होगा और इसके अंदर आके कोई कंसोल मैसेज रख लेता हूँ, लेट से एरर, और यहाँ पे एरर को प्रिंट करूँगा ई, क्योंकि ई के अंदर एरर आ जाएगा। अभी यहाँ पे आके एक रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ, डिलीट रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फेच, यहाँ पे कोई नाम देता हूँ, लेट्स से डिलीट बुक। और क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे बुक आईडी भी भेजनी है तो मैं यहाँ पे अगेन स्लेश दबाऊंगा और यहाँ पे मैं बुक आईडी भी लिखूंगा। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, डॉलर साइन अगेन और कर्ली ब्रेसिस के अंदर मैं यहाँ पे बुक आईडी लिखूंगा, बुक आईडी। और क्योंकि यहाँ पे देखें मैंने इसके अंदर वेरिएबल लिखना है तो करेंटली दिस इज एक्टिंग एज स्ट्रिंग, तो उसके लिए मैं इनको हटा के यहाँ पे बैकटिक्स लगा दूंगा। सेम यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे बैकटिक जगह स्ट्रिंग की जगह जब हम बैकटिक्स लगाते हैं तो एक ऐसा स्ट्रिंग बन जाता है जो वेरिएबल्स भी एक्सेप्ट कर सकता है। अभी क्योंकि दिस इज नॉट ए गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि हम ऐसे ही अगर इसको छोड़ देंगे यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के, दिस विल एक्ट एज ए गेट रिक्वेस्ट। तो हम यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली मेंशन करेंगे कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि दिस इज डिलीट रिक्वेस्ट। तो अभी पता चल गया कि ये क्या है, डिलीट है। उनको हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज करना है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रही थी। तो अभी क्या हो गया, हमने एक रिक्वेस्ट जनरेट कर दिया, डिलीट रिक्वेस्ट। उसके अलावा उसके बाद हम अपने रिस्पॉन्स को एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जेसॉन के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं ताकि अगेन हमारे लिए आसानी हो रिस्पॉन्स के साथ डील करने के लिए। तो ये हमने कर दिया है। आगे जाके हम कोई यहाँ पे वैलिडेशन का कोड लिखेंगे कोई। तो अभी के लिए यहाँ तक हमारा काम हो गया है, हम जाते हैं अपने सर्वर की तरफ। अच्छा, सर्वर के अंदर आके सबसे पहले तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आईडी डिफाइन करनी है। इनिशियली हमारा इस तरह से था कुछ, सिर्फ मोंगो क्लाइंट हमने मोंगो डीबी से उठाया था। अभी हमने क्या उठाना है, ऑब्जेक्ट आईडी भी उठाना है, क्योंकि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन आवर फ्यूचर। जब भी हम डिलीट करने जा रहे होंगे या अपडेट भी करने जा रहे होंगे तो उसका हम यह चीज़ लगाएंगे। जब भी आप ऑब्जेक्ट आईडी के बेस पे कोई काम कर रहे होंगे तब आपको ये क्लास यहाँ पे डिफाइन करना होगा, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती। तो अभी यहाँ पे आके हम राउट फॉर डिलीशन बनाते हैं। यहाँ पे हमारा डिलीशन वाला राउट होगा एप डॉट डिलीट, क्योंकि दिस इज अ डिलीट रिक्वेस्ट। और यहाँ पे आके अपना राउट नेम में लिखूंगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डिलीट बुक, और स्लैश लगाने के बाद कॉलन लगा के, क्योंकि मैं पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ क्या हो जाएगी, मुझे यहाँ पे आके फेच हो जाएगी कॉमा, और यहाँ पे एज सिंक, और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये मेरे मेथड्स बन गए, ये मेरा राउट बन गया। अब इसके अंदर अगेन नॉर्मली मैं जो अप्रोच इस्तेमाल करता हूँ वो ये नहीं होता है, बट क्योंकि हम बिगिनर्स हैं तो ये करने से हमें आदत हो जाती है कि किस तरह से कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से कर लेता हूँ क्लाइंट इक्वल टू न्यू मोंगो क्लाइंट, और इसके अंदर हमने यूआरएल पास करना है। अगेन ये तरीका प्रोफेशनल तरीका नहीं है बट बिगिनर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे आदत हो जाती है चीज़ों की। और यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक और एरर, और ये आ गया। अब यहाँ पे आके हमने डेटाबेस के अंदर कौन सा डेटाबेस हमने यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, इन्हीं को मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा डेटाबेस हमारे पास है और कौन सा कलेक्शन है जिसके साथ हम डील करना चाहते हैं। अभी हमने क्या करना है, डिलीशन वाला काम करना है, बट उससे पहले हमने इस आईडी को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। तो उसके लिए लेट से मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक इंस्टेंस कांस्टेंट बुक आईडी। इसके अंदर मैं क्या स्टोर करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी। अब इससे का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिक्वेस्ट का बॉडी के अंदर नहीं है। देखें अभी हमने यहाँ पे कोई बॉडी अटैच नहीं की है। मैं अभी यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट के राउट के साथ जो चीज़ हम अटैच करते हैं इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स के अंदर हमने एक आईडी नाम की चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। देखें यहाँ पे, अब देखें ये नेम और ये नेम का सेम होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो, यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। तो सिंपली हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर लिया कि ये आईडी क्या हो गई, बुक आईडी के अंदर आ गई। अब आपने क्या करना होगा, कांस्टेंट लेट से रिजल्ट नाम का कोई वेरिएबल बना दें। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे अवेट कलेक्शन डॉट डिलीट।
अब देखें जिस तरह आप लोग इंसर्ट के वक्त आपके पास मेनी और वन का ऑप्शन था, यहाँ पे भी आपके पास मेनी और वन का ऑप्शन है, आप इनमें से एक चूज कर सकते हो, मोस्टली वन ही करना पड़ता है। अब इसके अंदर आके हम वो चीज डालेंगे जो हम डिलीट करना चाहते हैं, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट हम डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम उसका ऑब्जेक्ट आईडी डालेंगे। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा अंडरस्कोर आईडी और कॉलन, और यहाँ पे आके न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, और इसको इसके कंस्ट्रक्टर में मैं पास करूंगा अपनी बुक आईडी। देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई, बट एज सच इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे मैंने सिंपली डिफाइन कर दिया कि आईडी कौन सी होनी चाहिए, मतलब आपने डिलीट करना है वो डॉक्यूमेंट जिसकी आईडी जो है वो क्या हो, बुक आईडी हो। बट इसको आप डायरेक्टली बुक आईडी नहीं लिखते हो, क्योंकि इसको हमने ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे ऐसा डिफाइन करना होता है, इसलिए आपने यहाँ पे इसको न्यू ऑब्जेक्ट आईडी बना के फिर इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, तो अब ये करने के बाद फॉर वैलिडेशन हम यहाँ पे एक इफ लगाते हैं, इफ रिजल्ट डॉट। देखें अब यहाँ पे आपको दो मेथड्स शो हो रहे हैं, दो चीज़ें शो हो रही हैं, एक एक्नॉलेज्ड और एक डिलीट काउंट। जब भी आप डिलीट वन फंक्शन को यूज़ करेंगे तो एक एक्नॉलेज्ड नाम की चीज़ होगी। एक्नॉलेज्ड अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी, ऑटोमेटिकली ये दो चीज़ें ये डिलीट वन रिटर्न करता है। एक्नॉलेज्ड की वैल्यू क्या होगी, अगर सक्सेसफुल डिलीशन हुई है तो ट्रू होगी। डिलीटेड काउंट की वैल्यू क्या होगी, कि मतलब कितने डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो गए हैं वो होगी। तो आप एक्नॉलेज यूज़ कर सकते हैं या डिलीटेड डिलीट काउंट यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हम ये यूज़ करते हैं, मोस्टली ये यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने काउंट भी करना होता है समटाइम्स के कितने आइटम्स डिलीट हो चुके हैं। इस केस में मैं लेट्स से लिखता हूँ कि स्टेटस हमारी क्या होगी, 200 सक्सेसफुल। और जेसन में क्या लिखता हूँ मैं, सक्सेस में लिखता हूँ, सक्सेस की वैल्यू मैं ट्रू करता हूँ, कंसिडरिंग कि मेरा काम हो गया है। और यहाँ पे मैसेज लेट से मैं भेजता हूँ बुक डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये आपका क्या हो गया, थोड़ी बहुत वैलिडेशन आपकी हो गई। यहाँ पे एल्स आप डिफाइन कर सकते हो, एल्स के अंदर जाके आप सिंपली लिख सकते हो, लेट से अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू वन नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली जीरो होगी, तो उस केस में आप क्या लिखते हो, स्टेटस 404 है, मतलब हमें नहीं मिली है ये। तो अभी मैं अगेन सक्सेस की वैल्यू को जाहिर सी बात है फॉल्स करूंगा, क्योंकि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। और यहाँ पे भी कोई मैसेज रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुक नॉट फाउंड। और ये भी थोड़ी बहुत हमारी एक छोटे लेवल की वैलिडेशन हो गई है। और यहाँ पे केस के अंदर आके अगर इन केस इन कामों में कोई एक्सेप्शन या एरर आ गई हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम सेंड करेंगे स्टेटस। अगेन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट देना मुनासिब रहता है कोडिंग के लिहाज से। सर्वर का कोई एरर हो तो हम उस वक्त 500 देते हैं, या 500 1 2 3 इस तरह के कुछ एरर्स हैं सर्वर से रिलेटेड। तो इस केस में भी सक्सेस जाहिर सी बात है फॉल्स होगी, क्योंकि सक्सेसफुली नहीं हुआ है हमारा काम। और मैसेज लेट से इस केस में मैं देना चाहता हूँ कि इंटरनेट सर्वर एरर, और यहाँ पे ये एरर भी मैं पास करता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि एरर असल में है क्या। तो आई थिंक हमारा काम इस तरफ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम मजीद वैलिडेशन कर सकते हैं, लेट्स से इफ रिजल्ट डॉट। देखें अभी इस रिजल्ट की वैल्यू जो है वो तीन पॉसिबिलिटीज है, एक ये वाली रिस्पॉन्स आ सकती है इसको, एक ये वाली और एक ये वाली। ट्रू कब होगी, जब ये वाला होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर रिजल्ट हमारी ट्रू है, मतलब अगर सक्सेस है, तो उस केस में क्या होना चाहिए। लेट से मैं लिखता हूँ कि अलर्ट, यहाँ मैं यहाँ पे लिखूँ, और अलर्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीटेड, या कुछ नहीं लिखता है, सिंपली यहाँ पे जो मैसेज दिया है यही प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिजल्ट डॉट मैसेज, और यहाँ पे बंद कर दिया। और एल्स अगर नहीं हुई है, अगर सक्सेस की वैल्यू फॉल्स है, मतलब इन दोनों में से कोई अगर ट्रू हो गया है, इन दोनों में से केसेस में से हो गया है, तो उस केस में भी अलर्ट करना है रिजल्ट डॉट मैसेज को। इसमें क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि ये वाली चीज़ या ये वाली चीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो। ये डिलीशन का क्लाइंट साइड भी कंप्लीट हो गया, डिलीशन का ये साइड भी कंप्लीट हो गया, क्या कहते हैं सर्वर साइड। तो अभी इसको रन करके कोशिश करते हैं कि हमारा काम हो गया है या नहीं। अभी मैंने इसको रन कर दिया। एक और चीज़ हमने मिस कर दिया, जब अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो तो उसके बाद शो बुक्स फंक्शन को मैं फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये रिफ्रेश हो सकें, पूरा सारा कुछ हटा के, क्योंकि हमने रीसेट कर दिया था, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी और फिर से स्टार्ट से शुरू हो जाएंगे। लेट्स से मैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने क्लिक किया, काम नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे एरर्स देखते हैं कि क्या मसला है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अनकॉड सिंटेक्स इनवैलिड और एक्सपेक्टेड टोकन।
अच्छा, लेट्स ट्राई टू चेक कि क्या मसला है। अ, यहाँ पे आते हैं हमारा, ये भी ठीक है, और इस पे आते हैं, आई थिंक ये भी ठीक है। आई थिंक सर्वर साइड में कोई इशू नहीं है। लेट्स लेट्स से क्लाइंट साइड में आते हैं, डिलीट बुक्स। ये भी ठीक है, और आई थिंक ये भी ठीक है। चलो इसको हमने जो वैल्यू भेजी उसको देखते हैं क्या वो सही है। वन क्लिक कोटेशंस यहाँ पे हैं, यहाँ पे आई थिंक हमने कोटेशंस लगानी होती हैं या, चलिए लगा के देखते हैं। आई थिंक यहाँ पे लगानी होती है, क्योंकि ऑन क्लिक के अंदर हमने, हाँ, लगाना होता है मे बी। चलिए यहाँ पे देख, अच्छा लगाना नहीं होता है असल में, सॉरी। हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है। ऑब्जेक्ट आईडी इज अ डिफरेंट थिंग, स्ट्रिंग इज अ डिफरेंट थिंग, इसलिए हमने इसको यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई भी आप यूज़ कर सकते हो, या आप उसकी जगह डायरेक्टली ये कोटेशंस यूज़ कर सकते हो। तब क्या होगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके यहाँ पे सेंड होगा। अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, तो उसके साथ हमें डील करने में डिफिकल्टी पेश आती है। तो आई थिंक आई एम श्योर ये वर्क करेगा। अभी इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। लेट्स से हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में डिलीट करना चाहता हूँ, क्लिक कर दिया, बुक डिलीट सक्सेसफुली। यहाँ से ये डिलीट हो गई। अभी ज़रा डेटाबेस में जाके भी देखते हैं कि क्या सच में डिलीट हो गई है या नहीं। थ्री, तो देखें ये थ्री रहती हैं, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स सेपियंस और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स सेपियंस और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिंपल डिलीशन परफॉर्म कर सकते हो। लेट्स से फिर से कर दिया, और लेट्स से फिर से कर दिया। तो दिस इज हाउ यू परफॉर्म डिलीशन इन मोंगो डेटाबेस। आपने डिलीट वन कर दिया तो आप एक डिलीट कर पाओगे। अगर आपने मल्टीपल डिलीट करनी है तो इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट आईडीज का एक सेट ऑफ जेसॉन फॉर्मेट्स आपने लिखने होंगे, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपने बनाने होंगे, तो वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ आवर वीडियो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अपडेट। तो ये अपडेट बटन जो है हमने इसको फंक्शनल बनाना है। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ काम हो जाएगा। सिंपली क्या होगा, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है ये यहाँ पे लोड होना चाहिए। यहाँ पे लोड होने के बाद यहाँ पे जब हम क्लिक करें तो ये जो चीज़ है ये डेटाबेस में भी अपडेट हो और यहाँ पे भी अपडेट होनी चाहिए। इसके लिए आपने क्या करना होगा, जिस तरह आपने यहाँ पे जो दूसरा आपके पास था डिलीट बटन इसकी तरह किया था, सेम आपने यहाँ पे भी यही करना है। सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की, ऑन क्लिक और अपडेट बुक नाम की मैंने एक फंक्शन बनाई ऑन क्लिक पे, और ये आईडी मैंने भेज दी जिस तरह मैंने डिलीट बुक पे भेजी है। मतलब ये आईडी मैं भेज रहा हूँ इस अपडेट बुक फंक्शन को, ताकि इस आईडी के बेस पे ये क्या करे, अपडेशन का काम परफॉर्म करे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए काम को पहले उर्दू में समझने की कोशिश करें। मैं जब अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो डेटा है एग्जैक्टली यही डेटा ये यहाँ पे लोड होनी चाहिए। तो पहला काम मेरा क्या होगा, इसको यहाँ पे लोड कराना। उसके बाद फिर ये इस डेटा को हम अपडेट करेंगे। पहला काम हमारा क्या होगा, इस डेटा को यहाँ पे लोड कराना। अभी उसके लिए हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन अपडेट बुक, और यहाँ पे हमने बुक आईडी लगानी होगी क्योंकि हमने बुक आईडी भेजा है ऊपर ऑन क्लिक से। तो यहाँ पे उसको रिसीव कहाँ पे किया जाएगा, बुक आईडी पे। अब यहाँ पे आके हमने क्या करना है, यहाँ पे आके हमने सिंपली अच्छा देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ करने का। ओरिजिनली हमने क्या करना होगा, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट पे तो यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे टू द सर्वर। ये ऑब्जेक्ट आईडी हम इसको भेजेंगे। तो ये जो है ये इस ऑब्जेक्ट आईडी को सर्च करेगा हमारे डेटाबेस में, जिस और डॉक्यूमेंट में वो मिलेगा ये वो ये उसको हमें मिला के देगा फिर यहाँ पे। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेसर है। हमने यहाँ पे भी एक न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी, यहाँ पे भी एक नई सी राउट लिखनी होगी। उसके बजाय मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे दिस नॉट अगेन द प्रोफेशनल वे, सिंपली हम अपना काम चलाने के लिए कर रहे हैं। गेट बुक्स को अगर मैं कॉल करूँ तो ऑलरेडी राउट तैयार है, यहाँ पे एक बस एक छोटा सा कोड मैंने लिखना है। तो क्या होगा, ये पूरा जितने भी हमारे पास हैं उन सारों का एक सेट आ जाएगा। यहाँ पे हम स्टेटिकली ही उनमें से कंपैरिजन करेंगे कि किस वाले में हमारी बुक आईडी है, तो हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। आई नो दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल, बट हम अपना काम चला सकते हैं ये करके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक जनरेट करता हूँ, और यहाँ पे जाहिर सी बात है कैच आ जाएगा, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा, और इसके अंदर हम लेट्स से एरर लिखते हैं और प्लस यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा इसके अंदर आके हमने सिंपली इसको क्या कहते हैं, गेट बुक्स को कॉल करना है। तो ये ऑलरेडी हमने ऊपर कहीं किया होगा। फॉर एग्जांपल आई थिंक हमने यहाँ पे किया है, कंट्रोल सी। सेम एग्जैक्टली चीज़ हमने यहाँ पे भी करनी है।
तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ई कर देता हूँ, तो देखें गेट बुक्स यहाँ पे फेच हो जाएगी, उसको जेसन में कन्वर्ट करके रिजल्ट के अंदर स्टोर किया जाएगा। अब आप मज़े की चीज़ ये है कि अगर आप इसको कंसोल लॉग भी करेंगे, एक मिनट, लेट्स से कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, और ये ऊपर वाला लॉग हटा देता हूँ, आई थिंक वहाँ पे भी है, तो हमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे है आई थिंक ये सेव। अब यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें, सॉरी अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑलरेडी हमारे पास सेम चीज़ आ रही है, अगर मल्टीपल होंगे तो और भी जीरो की जगह 1 2 3 होता आ रहेगा, फिलहाल हमारे पास एक ही। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो ऑब्जेक्ट आईडी जहाँ पे मौजूद है, कहाँ गया, लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट आईडी जिसके ऊपर क्लिक किया गया है ये, और इस आईडी को अगर हम कंपेयर करें इन सारों में से फॉर ईच लूप के जरिए तो हमारे लिए आसानी हो सकती है। तो दिस इज व्हाट द अप्रोच आई एम गोइंग टू यूज। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कहाँ गया हमारा कोड, डिलीट नहीं, ये नहीं, आगे अपडेट बुक, सॉरी, यहाँ पे जो बुक आईडी है इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे आके फॉर ईच लिख रहा हूँ, फॉर ईच, और यहाँ पे रिजल्ट आएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे हम इसमें से कोई एक बुक के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे बुक आएगा। और यहाँ पे आके हम इफ लिखते हैं, इफ बुक डॉट आईडी, अगर बुक के अंदर जो आईडी है इट मीन्स ये वाली आईडी जो है, ये वाली आईडी जो है यहाँ पे जो है, इफ दिस कंपेयर्स या इफ दिस इज इक्वल टू दी बुक आईडी जो हमारे पास है, दिस वन, मतलब ये बुक आईडी और जो इनमें से इस पूरे लिस्ट में से कोई भी जो हो, अगर वो हमें मिले तो उस केस में हम यहाँ पे आगे काम करेंगे। तो मतलब ये है कि हमारा काम अल्टीमेटली हो गया है। हमने डायरेक्टली यहाँ पे सर्वर पे जाके नहीं चेक किया कि कौन सा हमारा रिकॉर्ड है, हमने पूरा डेटा उठा लिया और यहाँ पे आके हम इसको इसके ऊपर काम करें, इसकी कंपैरिजन करें। हमारे केस में इतना कोई बड़ा इशू नहीं होगा। अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट है तो उस केस में अगर आप इस तरह से उठाएंगे तो जाहिर सी बात है इट्स गोइंग टू बी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। तो अभी मैंने क्या करना है, अभी मुझे मेरा बुक मिल गया है, आईडी अगर मिल गई हो तो इस केस में मुझे क्या करना होगा, अगर इफ़ ट्रू होगी तो मतलब ये है कि ये जो चीज़ है, ये जो आईडी है हमारे पास, ये यहाँ पे मिल गई है। अब मैं क्या करूँगा, इस आईडी को ज़रिए इन डेटा को इन फॉर्म्स में लोड करूँगा। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, लेट्स से आई थिंक फॉर्म से रिलेटेड कुछ कोड यहाँ पे है, फॉर्म के एलिमेंट से रिलेटेड, कंट्रोल सी कर लेता हूँ इनको। तो यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देता हूँ। लेट्स से मैं सिंपली इनके वैल्यूज़ को अपडेट कर देता हूँ, ये हटा दिया। और यहाँ पे आके सिंपली लिखता हूँ डॉट वैल्यू इक्वल टू बुक डॉट बुक नेम। तो ये क्या कर देगा, सिंपली ये जो आपकी पहली फील्ड थी उसके अंदर बुक डॉट बुक नेम के अंदर जो चीज़ थी वो चली जाएगी। सेम यहाँ पे क्या आ जाएगी, बुक डॉट बुक ऑथर, और सेम यहाँ पे क्या चल जाएगी, बुक डॉट एडिशन एडिशन, और यहाँ पे क्या चली जाएगी, यहाँ पे बुक डॉट ISBN। और हाँ, ये इक्वालिटीज़ इनको मैंने हटानी है क्योंकि मुझे अभी कोई वैल्यूज़ नहीं चाहिए, सिंपली मैंने उन चीज़ों को अपडेट करनी थी, वो मैंने कर दिया। तो यहाँ तक आई होप काम हो चुका होगा। लेट्स चेक, इसको यहाँ से सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे जाके अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है। तो जो टेक्निक हम करने जा रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। अगेन यू शुड नॉट डू दैट इफ़ यू आर डीलिंग विद अ ह्यूज डेटा सेट। हमारे केस में कोई इतना इशू नहीं होगा। तो आई थिंक ये भी हो गया। तो अभी हमने क्या करना होगा, लेट्स से अभी हम क्या करेंगे, इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दिस बटन इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू दिस इवेंट हैंडलर, यहाँ पे हमने इसके लिए बनाया है। तो इसके लिए भी मैंने एक शॉर्टकट तरीका सोचा है। अगेन हम यहाँ पे जाके इंडेक्स डॉट HTML के अंदर आके एक और बटन ऐड करते हैं यहाँ पे। लेट्स से इस बटन को मैं नाम देता हूँ अपडेट बटन, और इसका टेक्स्ट भी चेंज करके मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। और इसको मैं इनिशियली इसका जो डिस्प्ले है वो मैं नन करता हूँ ताकि हमें ना दिखे। ये इनिशियली इसकी क्या होगी, डिस्प्ले नन होगी ताकि ये हमें यहाँ पे नहीं दिखे। इसकी डिस्प्ले हम ब्लॉक कर देंगे जब हम अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आके अभी हम आते हैं यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो आपका सबमिट बटन था उसकी स्टाइल डॉट डिस्प्ले जो है वो क्या होनी चाहिए,
नन होनी चाहिए। जो ही आप अपडेट के ऊपर क्लिक करें तो ये डेटा लोड होना चाहिए और ये सबमिट बटन जो है इसकी डिस्प्ले नन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो डेटा यहाँ पे लोड हो गया और ये बटन गायब हो गया। सेम आपने क्या करना होगा, यहाँ पे एक और कोड लिखना होगा, दूसरी चीज, दूसरी बटन को क्या कहते हैं, सॉरी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी, मतलब ये जो आपका दूसरा बटन है अब उसको शो कराएंगे क्योंकि वो अभी करंटली हिडन है। तो अपडेट बटन विल बी, यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉक। तो क्या होगा, डिस्प्ले बटन खत्म हो जाएगा। देखें यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखें सबमिट का बटन डिस्प्ले नन कर दिया और अपडेट बटन को डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इस बटन के लिए इवेंट हैंडलर क्रिएट करना है। तो लेट्स से मैं इसको कोई नाम ही दूं, अच्छा होगा, कांस्टेंट लेट्स से अपडेट बटन इक्वल्स ये, और ये जो चीज़ है इसको भी अगर हम आगे ले जाएं तो अच्छा होगा, अपडेट बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक। अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे कोड पे। और यहाँ पे आके अपडेट बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, एक इवेंट इसके साथ कनेक्ट करते हैं और ए सिंक, और यहाँ पे आके एरो फंक्शन मैंने खोल दिया। अब इसके अंदर हम अपना काम करेंगे। मेन काम हमारा अभी होगा, हम क्या करेंगे, अभी इस डेटा को जो ही इसके ऊपर क्लिक होगा इस डेटा को हम कलेक्ट करके फिर उसको भेज देंगे टू आवर सर्वर टू बी अपडेटेड। तो अभी हम क्या करते हैं, अम, यहाँ से हम इस डेटा को उठा देंगे। तो उसको उठाने के लिए अगेन यहाँ पे ऑलरेडी हमने कोड लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से यही कोड कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, वापस यहाँ पे आ गया। अगेन दिस इज माय बटन कोड, तो मैंने यहाँ पे ये छोड़ दिया। तो बुक नेम के अंदर वो वैल्यू होगी जो यहाँ पे हमने फील्ड में इंटर करा रखी है, इसके अंदर वो होगी जो बुक ऑथर के अंदर भी इंटर, सारी चीज़ें वही हैं सेम। तो अभी आई थिंक आई हैव माई डेटा। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, एक रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता हूँ अपने क्लाइंट के लिए, अपने सर्वर के लिए। तो अगेन इंसर्ट रिक्वेस्ट को कॉपी करके उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं। लेट्स से दिस इज माई रिक्वेस्ट, सॉरी, तो लेट्स से दिस इज माय रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे आके मैं एक ट्राई ब्लॉक जनरेट कर क्रिएट करता हूँ पहले, और यहाँ पे आके ट्राई ब्लॉक को क्लोज कर लेता हूँ और कैच, और यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग एरर और प्लस ई। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दिस इज द सेम रिक्वेस्ट जो हमने ऊपर लिखा था। अब यहाँ पे इसको चेंज करके मैं अपडेट बुक कर लेता हूँ, और यहाँ पे पोस्ट की जगह हम करते हैं पुट, क्योंकि मॉडिफाई करने के लिए पुट यूज़ होता है। बाकी की चीज़ें सेम है। अगेन यहाँ पे भी हमारे स्ट्रिंग्स का नाम बुक नेम, बुक ऑथर, एडिशन और आईएसबीएन है, तो देर इज़ नो इशू। एक और चीज़ क्या करनी है, आपने यहाँ पे आके आपने ये लगानी है, जो ऑब्जेक्ट आईडी आपने यहाँ पे भेजना है जो बुक आईडी के शिकल में हमारे पास है। तो इनका हम क्या करते हैं, इनको हम बेकटिक्स बना देते हैं। बेकटिक्स, तो ये जो बुक आईडी है दिस विल नाउ एक्ट एज अ वेरिएबल। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। दिस इज समथिंग जो हम अभी 2-3 मरतबा कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी यहाँ पे आके कांस्टेंट रिजल्ट इक्वल टू रिस्पॉन्स, सॉरी, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो अभी तो ऑलमोस्ट वही कोड हम यूज़ कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। अगेन इफ सक्सेस हो तो इस केस में भी यही होना चाहिए, बाद में हम उस तरह भी वो कोड लिखेंगे। अगर सक्सेस हो तो रिजल्ट वाला मैसेज शो होना चाहिए, वो हम आगे जाके अभी लिखेंगे। और शो बुक्स बिल्कुल अपडेट होने के बाद भी हमारा रिफ्रेश होना चाहिए, और एल्स में भी रिजल्ट डॉट मैसेज आना चाहिए जो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो विद दी क्लाइंट साइड। अब नाउ लेट्स गो टू दी सर्वर साइड। सर्वर साइड में आके हम यहाँ पे राउट क्रिएट करते हैं फॉर अपडेशन या अपडेटिंग डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, एप डॉट पुट लिखेंगे क्योंकि दिस इज अ पुट रिक्वेस्ट। यहाँ पे आके हम अपना राउट का नाम लिखेंगे विच इज अपडेट बुक, और यहाँ पे आईडी लिखेंगे एसिंक, और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और दिस विल बी आर राउट। अगेन यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ें करनी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है। तकरीबन मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी सेम। यही 4 लाइन्स होंगे कनेक्शन वगैरह के लिए भी। तो ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
तकरीबन अगेन यूआरएल अगेन हम मैन्युअली करें यहाँ भी, और यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट आईडी भी आ गया है। तो अभी आके मेन चीज़ यहाँ पे है कांस्टेंट रिजल्ट इक्वल्स। अभी यहाँ पे क्या करना है आपने, अपडेशन एक्चुअली यहाँ पे हो रही है कलेक्शन डॉट अपडेट वन। अगेन आपके पास अपडेट वन है, अपडेट मेनी का ऑप्शन भी है, दूसरे भी टाइप्स हैं अपडेट के, उसके ऊपर हम कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास यही चीज़ है। अब यहाँ पे आके इसके अंदर हम दो चीज़ें लिखेंगे, एक कर्ली ब्रेस लगा दिया और कामा, और दूसरा कर्ली ब्रेस। यहाँ पे इंटर दबा देता हूँ, यहाँ पे भी इंटर दबा देता हूँ, और यहाँ पे भी इंटर दबा देता हूँ। पहले कर्ली ब्रेस के अंदर हमने क्या लिखना है, कंडीशन लिखना है, मतलब कौन से काम, कौन से क्वेरी के, कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर आप काम करें। तो उसके लिए वही वाला जो हमने ऊपर यूज़ किया था आईडी। आईडी क्या होनी चाहिए, अगेन न्यू ऑब्जेक्ट आईडी जो आपने ऊपर लिखा था, और बुक आईडी जो यहाँ पे आपके पास है बुक आईडी। इस बुक आईडी आपने क्या किया, सिंपली आपने देखना है कि जिस रिकॉर्ड में या जिस डॉक्यूमेंट में आईडी की वैल्यू ये हो, बुक आईडी हो, उसमें क्या करना है आपने, उसमें आपने यहाँ पे एक कीवर्ड लिखना होगा सेट के नाम से। सेट हमेशा यूज होता है इस तरह अपडेशन के लिए। आपने सेट करना है किन चीज़ों को, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मतलब आपने सेट करना है क्या, आपने सेट करना है बुक नेम को, ये सेट करना है, फलां को ये सेट करना है, और एडिशन को ये सेट करना है। ऑलमोस्ट आपने यही वाला काम इसके अंदर रिपीट करना होगा, बट नाउ विद अ न्यू वैल्यूज। विद न्यू वैल्यूज आपने यहाँ पे ये काम कर दिया, कंट्रोल वी। तो एग्जैक्टली यही चीज़ आपने यहाँ पे करनी है, और कुछ आपने नहीं करना है यहाँ पे। तो आई डोंट नो ये, अच्छा ट्राई को मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, तो चलें ज़रा ट्राई को क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पे एक केच क्रिएट करते हैं, और केच के अंदर हम कोई काम करेंगे बाद में। चले यहाँ पे आके हमारी इंसर्शन, हमारी अपडेशन ऑलमोस्ट सक्सेसफुली हो चुकी होगी, बट टू मजीद वेरीफाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिजल्ट डॉट मैच्ड काउंट। जिस तरह हमने डिलीट काउंट किया था ऊपर के कितने डिलीट्स हो गए हैं उनका काउंट करता है। हमने यहाँ पे क्योंकि एक ही चीज़ के साथ अपडेशन की है, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या एक चीज़ अपडेट हो चुकी है या नहीं। अगर हो चुकी होगी तो ये मोस्ट प्रोबेबली वन होगा। तो उस केस में हमने क्या करना है, आर ई एस डॉट स्टेटस हमारी होगी 200, विच मीन्स सक्सेसफुल और ओके। और जेसन में हम क्या करेंगे, एक जेसन फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट भेजेंगे जिसमें सक्सेस की वैल्यू ट्रू होगी, और मैसेज लेट से हम रखते हैं फॉर एग्जांपल बुक अपडेटेड सक्सेसफुली। और उसके अलावा हम एल्स में क्या लिखेंगे, लेट से अगर हमारी वैल्यू मैच्ड काउंट की वैल्यू 1 से कम होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका मतलब होता है कि आपके पास डेटा मौजूद नहीं है, या ये जो आईडी आप भेज रहे हो ये मौजूद नहीं है। सक्सेस की वैल्यू इस केस में क्या होगी, फॉल्स होगी, और मैसेज की वैल्यू होगी बुक नॉट फाउंड। और सेम आप आगे बढ़ेंगे केच के अंदर, केच के अंदर भी आप कोई रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, इस केस में जाहिर सी बात है 500 भेजता हूँ, मतलब कोई सर्वर का एरर होगा। जेसन के अंदर अगेन ट्रू, सक्सेस की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, और मैसेज की वैल्यू क्या होगी, लेट्स से इंटरनल सर्वर एरर, और यहाँ पे प्लस ई जो एरर है वो मैंने भेज दिया। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो फ्रॉम बोथ साइड्स, यहाँ से भी और यहाँ से भी। हाँ, हमने क्या करना होगा, जब एक मरतबा हम अपडेट कर लेंगे तो अगेन वो जो बटन्स को हमने ऐड किया था उनको आई थिंक हमने यहाँ पे रिप्लेस करना होगा। ये जो है इसको हमने डिस्प्ले ब्लॉक करना होगा, दूसरे को नन करना होगा। तो इनको यहाँ पे कर लेते हैं फॉर एक मिनट। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट आई डी जो आपका अपडेट बटन होगा, या हाँ जो अपडेट बटन है आपका, उसको हम अभी नन कर देंगे, और जो दूसरा आपका है सबमिट बटन उसको हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो जो आपका सबमिट बटन है, सबमिट बटन उसको हम ब्लॉक कर देंगे। तो आई थिंक हमारा कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो लेट्स सी कि हमारे पास अभी क्या होने वाला है। तो हम अभी जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अभी यहाँ पे जाके अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, लेट्स से इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी। इसको लेट्स से मैं कन्वर्ट करता हूँ, इसको मैं मिटा के यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कंप्यूटर हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल इसको अली खान ने नहीं लिखा है, इसको लेट्स से लिखा है जेम्स
फ्रैंकलिन है फॉर एग्जांपल, और ये सेट से इसका फर्स्ट एडिशन है, और फॉर एग्जांपल दिस ISBN इज आल्सो चेंज। तो अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कह रहा है बुक अपडेट सक्सेसफुली, ओके। और देखें वापस हमारा सबमिट पे भी आ गया। अभी आपने क्या करना होगा, एक्चुअली इसको भी रीसेट करना होगा, जो मैं करना भूल गया, बट आई थिंक यू कैन आल्सो डू दैट। तो अभी देखें कंप्यूटर हिस्ट्री यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे शो बुक्स फंक्शन को कॉल किया था। देखें ISBN भी अपडेट हो गया, सारा कुछ अपडेट हो गया है। तो इट मीन्स दैट वी हैव ऑलमोस्ट कंक्लूडेड आवर CRUD ऑपरेशंस। हमने सबसे पहले सिलेक्शन, सबसे पहले हमने इंसर्शन किया, फिर सिलेक्शन किया, फिर डिलीशन किया, और नाउ वी हैव डन अपडेशन। आई नो हर एक चीज़ हमने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं की है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। फाइंड को हमने थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किया था, अदर देन दैट वी डिडंट डू कॉम्प्रिहेंसिव इन एवरीवन। तो आई वाज प्लानिंग कि हम आगे जाके यहाँ पे कोई सर्च बटन क्लिक रख सकते, और उस सर्च बटन में आप किसी बुक का नाम लिखते या राइटर का नाम लिखते, तो रियल टाइम पे आपके डेटाबेस में जितने भी बुक्स हैं उनमें से सर्च होके आपके सामने आ जाता। आई वाज ट्राइंग टू डू दैट, बट ड्यू टू माय पर्सनल शेड्यूल आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू डू दैट राइट नाउ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम उस फंक्शनैलिटी के ऊपर भी काम करें, तो कमेंट डाउन करके हमें बताएं कि उसके ऊपर भी काम वीडियो होनी चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो दिस इज़ इट फ्रॉम हियर।